इसीलिए तो लाइव सपोर्ट देने वाले ना सर, क्योंकि ये कभी ना कभी होगा, ये मुझे पता है। इसी वही चीज के लिए हमें लाइव मार्केट का सपोर्ट देना चाहते हैं। आज मैंने प्रकाश भाई को फोन किया, वो बोले मैं छुट्टी पे हूँ 2 वो दिन आज से। छुट्टी पे थे, और कल हाँ गणपति है फिर, ना सर, गणपति की हाँ वजह तो से छुट्टी लिया फिर है उन्होंने। आशीष सर को फोन किया, बोले मैं फोन करता हूँ 15 मिनट में, बाद में आया ही नहीं फोन। सर देखो क्या है कि ये अभी गणपति कल छुट्टी है, सही है, तो वो हाँ आज, मार्केट ही बंद है। हाँ तो कल मार्केट बंद है, तो उसकी वजह से ये सब देना पड़ता है सर, छोड़ नहीं सकते। हाँ नहीं नहीं, ये तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बात कर रहा हूँ ऐसे ही। एनएस नहीं, कंप्लेंट करो, कोई तकलीफ नहीं कंप्लेंट से, लेकिन वो जो रीजन है क्या है कि अभी ये गणपति का बड़ा फेस्टिवल रहता है महाराष्ट्र में सर। हाँ हाँ, ओके, ऐसा नहीं बोल सकते उनको कि भाई नहीं आपको सब करना जगह है है। सर, हमारे यहाँ अहमदाबाद में भी बहुत है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो बहुत मतलब बहुत पुराने तो पहले से चल रहा है ना हाँ, ऐसा। आपसे कम कम होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत हो गया अभी तो। हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत तो बहुत है। वही चीज है। तो ये टीसीएस का हमें 9 तारीख का कैलकुलेशन करना है कि 9 तारीख को क्या होगा। ओके, बराबर। तो मैं अभी 8 तारीख ले रहा हूँ, ठीक है, और गेट डेटा कर देगा, ठीक है। ओके, आ गया यहाँ पे ये। करेक्ट। ओके, क्या आया है, हाई आया है कि लो आया है? हाय। हाय। जो कल लास्ट में मैंने जो रिलायंस का Right. कैलकुलेशन लेके आपको लिख के दिया हुआ है, वो यूज करना पड़ेगा कल से हमें। हाँ यहाँ पे अगर हाई बना है, मार्केट नीचे आ रहा है और ट्रेंड चेंज होता है, तो क्या करना है पता है सब लोगों को? यस सर, वो मैंने करके देखा और मेरी रेंज चेंज नहीं हो रही थी। मैं बताता हूँ। यस। ठीक, यहाँ तक आ गए हम। ओके, अभी आपको ये लेवल निकालना है, बोलो क्या करना है लेवल का? पहली कैंडल पहले नीचे जाएंगे, 3:15 कौन सा कैंडल लेंगे? रेड कलर का। रेड वाला लेना है ना, ये चलेगा क्या? नहीं। ये वाला चलेगा? यस। ओके, क्या है ओपन? 377 3774 3774.30 बराबर है। बराबर। ये क्या किया, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने क्या किया कि काम का कैंडल कौन सा है वो ढूंढा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ओके, रेड क्यों देखा, ये ग्रीन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हाई है वहां पर। हाँ, वहां पे हाई आया हुआ है हमारा, ठीक है ना, तो इसलिए रेड कैंडल यूज करना है, ठीक है। स्विंग हाई है, स्विंग हाई है, तो चलो ठीक है, तो ये 3774.30। ओके, इसका यूज करके कैलकुलेशन करना है हमें, बराबर है। चलो, तो देखो 3774 बीच में कि नीचे कि ऊपर है? तो नीचे है, तो मैं डाउन बटन दबाऊंगा, डाउन फेज कैलकुलेट करूंगा। ओके, एक बार किया, 2 बार किया, वापस अभी भी नीचे है, अभी और एक बार नीचे आएंगे। चलो ठीक, आ गया। ये लेवल है हमारा फाइनल। आ गया। ये लेवल सबका निकला होगा शायद, या तो कल भी हमने ये लेवल निकाला था, ठीक है। कल निकालो। अभी हम क्या बोल रहे हैं, बाय कब करना है कि 3794 समथिंग को बाइंग होगा मार्केट में, और 37 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो क्या होगा? सेल होगा। चलो ठीक है, अभी कल आज का सुबह सुबह मार्केट में क्या करेंगे हम? तुरंत ट्रेड लेंगे क्या? नहीं, पहले 15 मिनट मार्केट को देखेंगे क्या हो रहा है। क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने क्या किया? अप कर दिया, या तो मैं नॉर्मल और कैंडल दिखा देता हूं आपको कैसे होता है, ठीक है। हाई कर दिया मार्केट ने, कितना हाई किया? 3796 समथिंग किया, ठीक है। ओके, अभी हमारा पहले कल रात को जब हम बैठे थे तो ट्रेड कौन सा चल रहा था? मार्केट का ट्रेंड क्या था? मार्केट डाउन में था कि अप में था? डाउन में था। ये समझ में आया? यहाँ पे डाउन में चल रहा था, और जैसे ही मार्केट ने आज पहले 15 मिनट में क्या किया कि ये रेंज जो अपना बाय पॉइंट था, इसको क्या किया उसने? ऊपर चला गया ना, ब्रेक कर दिया। ओके, तो हमें क्या समझ में आना है यहाँ से? हमें समझा क्या है कि मार्केट ने क्या किया है? हाई ब्रेक किया ना। हाँ, बाय पॉइंट का ब्रेक कर दिया ना, मतलब ट्रेंड कौन सा हुआ? अभी डाउन ट्रेंड खत्म होके मार्केट किस में आ गया? अप ट्रेंड। चलो, ये पहले 15 मिनट अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, हम एनालिसिस कर रहे हैं इसको, तो ठीक है ना। कल रात को जो लेवल निकाला था उसके अकॉर्डिंग हमें एक समझ में आया कि मार्केट ने क्या कर दिया भाई कि अप ट्रेंड किया, अप ट्रेंड कर दिया, अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया, हाई बना दिया, अपने बाय पॉइंट के ऊपर चला गया। जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, डाउन ट्रेंड अगर चला, जैसे स्विंग हाई से हमारा कैलकुलेशन चल रहा था, मार्केट नीचे था, अगर आज हमें सेल ही मिलता तो कोई चेंजेस नहीं था, तुरंत सेल लेके नीचे जाएगा मार्केट, ऐसा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया? ट्रेंड चेंज कर दिया, अप ट्रेंड कर दिया। अभी क्या करोगे आप? सबसे पहला काम
तो सबसे पहला काम क्या बताया, अगर मार्केट बाय में शिफ्ट हुआ है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल चेंज करना स्विंग पड़ेगा। पकड़ेंगे। हाँ, कौन सा तो भी स्विंग बदलना पड़ेगा, बराबर है। जी, ओके, कौन सा स्विंग लेंगे? हाई नहीं, जो आज मार्केट ने बनाया है। हाई ऑलरेडी, 3796 रुक जाओ 3796 एक मिनट, अभी अभी क्या हो रहा है सर दो लेंगे। हाँ देखो, ये वो हाई लेंगे। ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, मार्केट Red. सेल में था, सेल का Red. बाय में गया। देखो दूसरा कंडीशन है, जो मैंने कल दो कंडीशन लिखा है उसमें से सेकेंड कंडीशन, अगर मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में जाएगा तो कौन सा वैल्यू लेना है, लो की हाई? हाय ट्रेंड किस में गया, मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया? ऊपर गया। ऊपर गया, तो फिर कहां से ऊपर जाएगा वो? तो लो से है ऊपर लो जाएगा। करके जाएगा ना। तो किसी ने शायद ये हाई लिया होगा, इसलिए उसकी गलती होगी। क्या करना है, ये जो मार्केट नीचे आ रहा था, ये नीचे आना खत्म करके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो नीचे लो क्या किया ये पता करना है हमें, बराबर है। जी जी सर। ओके, तो बोलो ये लो रहेगा या तो ये लो रहेगा, दोनों में से जो सबसे नीचे रहेगा वो पॉइंट देखना है। इसका लो कितना है? 3760 60, और ये कितना है? 56। 3756। यही हाँ, 56 बराबर। 56। तो हम क्या करेंगे, देखो कल जो लिख के दिया था उसको निकाल लो एक बार। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड खत्म करके अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, तो हमें क्या करना है, वहां तब का लो वैल्यू, स्विंग लो जो बनाया हुआ है वो लो वैल्यू ढूंढना है, सर्च करना है, बराबर है। और वो Yes, लो वैल्यू को यूज करके हमें क्या करना है, नया फेज निकालना है। फेज निकालना है, Initial- कैलकुलेशन initial करना है, phase इनिशियल निकालना फेज है। निकाल लेना है, बराबर। तो 3756 हमने लेवल निकाला, अपना वैल्यू लो वैल्यू निकाला, बोलो 3757 56 दोनों के बीच में नीचे क्या? डाउन प्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा, बराबर है। हाँ ओके, एक बार डाउन कर दिया मैंने, अभी आपके सामने लेवल है। ओके, बराबर है। हाँ, अभी हम कौन सा कैंडल यूज करेंगे, अभी तक कौन सा यूज करे थे हम? रेड अब ये लो बीच में लाने के बाद कैंडल कौन सा यूज करेंगे? ग्रीन वाला। ग्रीन कैंडल, बराबर है। ओके, Yes. हाँ चलो ये कैंडल देखते हैं, ये काम का है क्या? हाँ है ना। ये काम का, ये भी चलेगा, ये तो बाकी सब इनसाइडर है। और आज का जो भी पहला कैंडल जो पहले सुबह सुबह बना था वो कैंडल भी काम का है। अच्छा वही कंसिडर लेटेस्ट करना है ना फिर। हाँ, लेटेस्ट करना है ना फिर, तो जो जो हाँ। सबसे लेटेस्ट रहेगा वो कर लेंगे। कितना है ये? 9-15 वाला। बराबर, आज का ही पहला कैंडल कितना है? सर 3772 3772.60। 60। चलो देखते हैं 3772.60 से क्या हुआ मार्केट में। और वो सर इनसाइड, सर वो तो इनसाइड हो गया ना। इंसाइडर ये तो एक मिनट नहीं, देख ले ये इंसाइडर किसका, इसका लग रहा है क्या हमें? हाँ हाँ ओके चलो, लेकिन इसका इसको एक मिनट, इसका लो कितना है? इसका लो 3765 65। और ये ये break हो रेड चुका कैंडल है। देखो, ये रेड कैंडल देखो कितना है इसका लो? 37 3774 लो 3760 60, मतलब ये 65 से नीचे चला गया ना। ब्रेक कर हाँ, दिया। मतलब इसका हाई या तो इसका लो, कोई तो भी ब्रेक होना चाहिए। ये कैंडल नहीं ब्रेक कर दिया था, अभी ये कोई काम का नहीं है। नहीं। इसके बाद देखो ये भी हाई बना रहा है, ये भी हाई बना रहा है, ये भी हाई बना रहा है, इसलिए ये इनसाइडर यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, Yes. ये चारों इनसाइडर थे, ये चारों इनसाइडर थे, ये पांचवा भी इनसाइडर था, ये वाला Yes. नहीं था, ये नहीं था, इसके लिए ये भी नहीं इनसाइडर है। समझ में आ गया? हाँ Yes. ओके ठीक है, इसलिए ये यूज कर ये- सकता हूं मैं। ठीक है, ये उसका अभी उसका क्या ओपन लेना है सर। ऑलवेज open हम देते। कैंडल तो ओपन, अगर काम का कैंडल है तो उसका कौन सा वैल्यू लेते हैं हम? ओपन Open ओपन। value ओके, ओपन क्या है बोलो? 3774 3772.60। 60 चलो चले जाते हैं, पहले बोलो क्या हुआ, कुछ करना है? अगर कुछ नहीं। ऊपर रहेगा तो अभी- ऊपर का बटन दबाएंगे, नीचे रहेगा तो नीचे का बटन दबाएंगे। कुछ नहीं, बराबर बराबर ही इसमें ये मतलब सब- अभी लेवल में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं नहीं। अभी अगर आपका आज का जो पहला कैंडल था, अगर उसका ओपन में भी सपोज 3795 रहता तो क्या करता मैं? यहाँ आप पे करते आपका बटन दबा देता, बराबर है। हाँ अदरवाइज बटन दबाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अभी हमारा बाय पॉइंट क्या रहेगा 9:30 के बाद? 3774 72 से 75 76 के बीच में बाइंग करेंगे, जब तक हाँ। 49 के नीचे जाता। नहीं तो शेयर लिख रहे हैं। हाँ, तो अभी देखो ये मार्केट अभी नीचे आ रहा है, तो कितना लो किया? 65। तो ये बाइंग 65 लेने के लिए नीचे आया कि सेल देने के लिए आया? समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था? Buying लेने के लिए। हाँ, ये पुल बैक है, क्योंकि देखो यहां तक ये डाउन ट्रेंड में था, नो डाउट,
लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रेंड चेंज कर दिया और यहाँ पे अभी ये नीचे आ गया। ओके, तो सर यदि एक कैंडल में चेंज करती है हाँ एक तो मिनट, प्लेन कैंडल चेंज करती है तो अभी ये इतना नीचे नहीं आएगा। फिर अगर इसका ओपन होकर ऊपर रहता तो तब का जो लेवल है वहां तक ही मार्केट डाउन में आएगा। और मैं एक चीज में बताने वाला हूँ कि देखो यहाँ पे कल देखेंगे ना, कल यहाँ पे ये देखो ये कैंडल हमने क्या किया, 3.5 से ये वाला कैंडल देख लिया, बराबर है। ओके, लेकिन अगर इसका और थोड़ा पीछे जाएंगे, ये तो कोई इनसाइडर है सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये वाला कैंडल देखो इसका कितना है ओपन, 76, ये भी काम का है, बराबर है। अगर ये लेवल, ये कैंडल यूज करके भी अगर आप लेवल निकालेंगे तो यहाँ पे ही मार्केट 95 के ऊपर चला गया था, देखो। हेलो, बराबर है। मतलब इसने यहाँ पे ये कल रात को ही हमें बताया था कि भाई ये ऊपर जा सकता हूं मैं, और यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये सिर्फ बाइंग करने के लिए आ रहा है, कंसोलिडेट करके, और फिर ये ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या? तो सर ये बात अब तो कल क्यों नहीं समझ में आई? नहीं, कल समझ में नहीं आया, नहीं कल लेवल नहीं निकला था। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि हम जब यहाँ पे 3:30 बजे बैठते हैं तो हम यहाँ से सबसे पहला कैंडल देखते हैं। अगर इसके बाद, ये कैंडल के बाद अगर मार्केट बाई में आ जाता तो हम तुरंत चेंज कर लेते, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक नहीं गए थे ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, इसलिए हमें इसका नहीं देखना है। हमें इजी क्या करना है, 3:30 से पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, ये लेटेस्ट वाला लेते, इसलिए मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इंडिकेटर ऑलवेज करता है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा समझने के लिए। हमें वो भी देखना नहीं है। आज सुबह तो समझ में आ जाएगा हमें। यस सर। हाँ, आज सुबह समझ में आ गया, हो गया बात। तो यहाँ पे समझ में आ गया, अभी ये मार्केट जब नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे कि सेल करेंगे? बाई करें। हाँ, तो उसके बाद फिर ये मार्केट ऊपर जाएगा, देखो 70-75 के बीच में बाय करेंगे, और मार्केट ऊपर जाएगा तो यही ट्रेड अच्छा लगेगा अभी हमें। समझ में आ रहा है? ओके, यही चीज कल निफ्टी के लिए भी बाकी था मुझे करना, क्योंकि कल मैंने जब निफ्टी का लेवल निकाला था आपके लिए, तो हमने वो जो करेक्शन करने का जो बात था, जो हम बताते थे कि अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, तो वो मैंने बताया नहीं था, वो रिलायंस में बताया था, बराबर है। ओके, हाँ, क्योंकि देखो ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरा जब तक सीखेंगे नहीं तब तक काम करने जाएंगे तो फिर ऐसा लगता है कि अरे ऐसा होगा ऐसा होगा, तो पहले पूरा सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या जो एक्सप्लेन किया मैंने इसमें? नहीं सर। तो सर यदि एक कैंडल भी अपना चेंज एक बताता है तो ट्रेंड चेंज कंसीडर करना चाहिए। वही ना सर, एक कैंडल क्या, वो हाई के ऊपर चला गया मतलब ट्रेंड चेंज हो गया ना, अपने बाय पॉइंट के ऊपर चला गया। ओके, ठीक तो है सर ये सुबह, हेलो, हाँ सर बोलो। ये आप आज सुबह जो आपने दे दिया था, बरोबर, सुबह जब ट्रेंड चेंज किया तो स्टॉप में से किसी ने अगर हाईलाइट दे दिया तो हम लोग फंसते नहीं ना। हाँ ये करना चाहिए। हम लोग तो नए अभी देखो सीख रहे हैं सर, एक मिनट निफ्टी का चेंज किए थे ना सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ सर, यही बात होता है। क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ, वो भी चीज दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे स्पून फीडिंग करेंगे तो फिर मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लेवल देख के ही काम करना है तो फिर 5 नहीं, वो बात देख रहे हो। अरे वो बात देख रहा हूँ सर, हाँ। अभी तक इतना हमारा शार्प नहीं है, हम लोग कंसिडर अभी कैंडल भी सिलेक्शन में इतना शार्पनेस नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, वही मैं बोल रहा हूँ, ये इसके लिए 1 महीना लग सकता है, इसके लिए 4 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, लेकिन जब खुद से दिमाग में आएगा तो लगेगा ना। हर बार अगर मैं अपडेट करते रहूंगा तो तकलीफ हो जाएगा उस चीज को ना। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 शेयर से पहले काम करेंगे। जब तक 2 क्वांटिटी पे काम करके नहीं पैसा बनाएगा तो बड़ा काम कर ही नहीं सकते सर, कोई नहीं कर सकता बड़ा काम। पॉइंट समझ में आया है? हेलो, यस सर। यस सर। अभी इसमें ऑर्डर कब लगाना है वो बताइए। हाँ मैं बताता हूँ। ऑर्डर तो 9:30 के बाद ही लगाना है ना सर? नहीं, 9:30 के बाद नहीं, अभी ये मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको वेट करना है या ऑर्डर कैसे लगा? नहीं, एक बार आपका आपको ट्रेंड, जो एक मिनट तो गया, आपको सपोज 9:30 पे ट्रेंड कंफर्म हो गया, अभी बाय पॉइंट रेंज क्या है अपना, वो रेंज लगा दो। फिर 9:30 के बाद कभी भी रेंज लगा दो। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो पहले ही लगा देना है डायरेक्टली, वैसे वेट करना नहीं है, ऊपर जाएगा तब लगाएगी, इसकी जरूरत नहीं है। आप ये रेड कैंडल बना तब भी लगा देंगे तो भी ट्रेड लेना है, बाय करना है, खरीदना है एडवांस में। यस, क्योंकि देखो मतलब कम पे भी बाय कर सकते हैं। हाँ, नहीं, कम पे मतलब क्या 70-75 पे ही बाय होगा ना हमारा। तो अजूम करो सपोज ये मार्केट जब 90 से नीचे आ रहा है, लगाना है, हाँ टॉप लॉस ऑर्डर लगा लो। सपोज एग्जांपल ये जब 90 से मार्केट जब नीचे आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, 70 को आएगा ना, बाद में 65 वगैरह नीचे जाएगा, ऐसा लगेगा ना। तब थोड़ी पता रहेगा कि मार्केट 65 जाएगा तो मैं 65 को खरीदूंगा। हमें तो क्या करना पड़ेगा,
और 75 से लेके 71 के बीच में कहीं पे भी ट्रेड ले लेना पड़ेगा। ओके सर ये किसी का एक मिनट वेट कर रहा हूँ। ओके, तो मैं देखो क्या होता है कि सुबह सुबह जब लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली मतलब ऐसा कि बस ये करना है, ऐसा मार्केट कहीं भाग जाएगा, इसमें कभी नहीं जाना है। पहला आधा घंटा इसलिए ऐसा सोचो, पहले 15 मिनट तो हम ट्रेड कर ही नहीं रहे, उसमें अगर कुछ चेंजेस लग रहा है तो वो चेंजेस करके बाद में फिर फाइनल लेवल बनेगा हमारा। समझ में आ गया? हेलो? यस Yes. सर। ओके, सर अपन कल HDFC का भी लिया था, वो उसका भी भी। मैं वो भी ले रहा हूँ। ओके ठीक है, वो भी लेना ही है। ठीक है, सर उसका सेल पॉइंट कितना आया था अभी जो निकाला आपने? हाँ वो दिखा देता हूँ मैं आपको। और इसमें देखो क्या, इसलिए मैंने बोला है कि ये लाइव मार्केट पे भी सपोर्ट देने वाला हो इस चीज का। जिसको भी ये तकलीफ आएगा वो पूछेगा तो उसको लाइव मार्केट पे वो सपोर्ट मिलेगा। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप मार्केट में आएंगे उस टाइम पे आपको जब बताएगा। जिससे क्या होता है सर पता है कि ये होने के बाद बताएंगे तो मजा नहीं आता है। जब ये नीचे ऐसा हो रहा है ना, तब जब आपको लाइव मार्केट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सर यहाँ पे ऐसा ही करना है, और उसके बाद जब होगा ये अगले 10, 12, 15 दिन में, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये चीज है, यही प्रोसेस करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये लेवल देख लो, ये क्या था, 72 से लेके 75 के बीच में कहीं पे भी बाय करना है। ठीक है, और 49 पर सेल है। हाँ 49 पे सेल। और देखो मार्केट ने लो क्या किया है, ये देखो यहाँ पे लो कितना किया, 65, और यहाँ पे 66 दिख रहा है क्या? राइट ओके ओके, वो लो क्या है देखो, वो भी देख लो यहाँ पे, देखो ये लो बनते हैं, दिख रहा है? 49 हाँ ये बनता है, हमेशा बनता है, लेकिन ये हर बार यहाँ पे आएगा। इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई 66, 67 को बाय करो, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। हमें ट्रेड ये रेंज में ही लेना है। समझ में आया? जी लेकिन उसके बाद थोड़ा गिरेगा तो भी डरना नहीं, इसके लिए ये लेवल देके रखा हुआ है। इसको कुछ ज्यादा ऐसा सोचना नहीं है कि भाई अरे हाँ अभी नीचे आ रहा है क्या करो, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आया मतलब मार्केट सिस्टम को भी फॉलो करा है। अगर किसी ने यहाँ पे नहीं खड़ा बाय किया हुआ है और मार्केट 66 दिख रहा है तो वापिस खरीद लो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है सर 66 गया तो वहाँ और खरीद सकते हैं। खरीद सकते वो वही पॉइंट है एक्चुअली, लेकिन हर बार नहीं आता 66। ये मैं बोलता हाँ, वो वही टर्न हो जाता है। 75 यही पे ओवर टर्न हो जाएगा, तो फिर हम हाँ, वही टर्न हो 66 का वेट करते रहेंगे तो मुझे ट्रेड लेना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये Correct लेवल है। हमारे लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर निफ्टी में आज ऐसा नहीं हुआ पर मैं बताता हूँ। हाँ निफ्टी में क्या हुआ वो भी दिखा देता हूँ। ओके, हाँ अभी एचडीएफसी पहले देख लेते, बाद में फिर निफ्टी के लिए जाते, चलेगा? हाँ ओके, ये देखो ये निफ्टी एचडीएफसी बैंक ऐसा पूरा गिरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बराबर, मेरा सेल में आ गया पॉइंट। हाँ सेल हो गया था। सेल में आ गया था, कोई तकलीफ नहीं। ये देखो यहाँ पे 8 तारीख को बैठ के हमने लेवल क्या निकाला था, जरा देख लेते हैं। आपने शायद स्क्रीनशॉट लिया भी होगा, और या तो मैंने यहाँ पे करके भी रखा है। देखो एचडीएफसी बैंक 8 तारीख का लेवल लेके, ये लेवल था अपना, बराबर है कल का? कि एक बार करवा के दिखाऊं? नहीं आगे बराबर है। बराबर है, ठीक है। हाँ। चलो, तो क्या है यहाँ पे स्विंग लो से हमने काम करना चालू किया था कि हाई से किया था? लो से। मतलब कल रात को जब हम मार्केट यहाँ पे थे तो मार्केट में हमने ये कैंडल यूज किया था, बराबर है? ओके, ये कैंडल का ओपन यूज करके हमने लेवल निकाल लिया, बराबर? ओके, पहले 15 मिनट में क्या समझ में आया? देखो डाउन ट्रेंड। नहीं डाउन ट्रेंड कैसे समझ में आ गया? रेड कैंडल आ गई। देखो क्या होता है, ये यही सबसे बड़ी गलती है। दिखाता हूं मैं। ये मार्केट नीचे गया इसलिए हमें डाउन ट्रेंड समझ में आया, ऐसा थोड़ी है। तो कल आज टीसीएस का मार्केट ऊपर गया इसलिए अप ट्रेंड थोड़ी बोल रहे हैं हम। जब आप यहाँ पे बोलेंगे पहले आधे घंटे में 15 मिनट में क्या होगा, मार्केट ने लो कितना किया है? 1574। लो और हाई देखना है ना। 79 का हाई किया, 74 का लो किया, और हमारा बाय पॉइंट सेल पॉइंट क्या था कल का टीसीएस के एचडीएफसी बैंक के लिए? अगर 71, 72 रहता है तो क्या है? बाय जब तक 66 के नीचे जाता नहीं तब तक सेल नहीं करना। तब तक सेल में रहेगा, तब तक बाय में रहेगा, बराबर है? जी मतलब 9:30 को क्या पता चलेगा? 74 मार्केट है तो बाय में कि सेल में मार्केट? बाय में ना। मतलब जो कल का ट्रेड था जो हमने 71 समथिंग को बाय किया था, वही ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करा। उसको अभी चेंज नहीं किया उसने अगले 15 मिनट में चेंज किया। देखो यहाँ पे, बराबर है? यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पे भी अभी तक 66 नहीं हुआ है। देख लो, हुआ है क्या?
नहीं सर। नहीं हुआ था। यहाँ से भी अगर ऊपर चला जाता तो भी हमारा बाय वैसे ही रहेगा 72 को जो हमने बाय किया हुआ है, बराबर है। ओके, तो हमने अगर सपोज दैट आज सुबह सुबह 72 71 को बाय किया होगा तो उसका टॉप लॉस क्या लगा के रखा है हमने? 27 डबल सिक्स 67 66 1566, ठीक है, 1566। ओके, 1566 लगा के रखा है। अभी भी टॉप लॉस गया नहीं है, बचा हुआ है थोड़ा सा 70 पैसे के लिए। बराबर। यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा, ये उड़ा लेगा, सही है, या तो ये उड़ाएगा, कोई ना कोई उड़ाएगा, बराबर है। 65 का कर दिया यहाँ पे लो। अभी 10 बजे क्या होगा हमारा? 10 बजे हमें क्या समझ में आया? मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। मार्केट ने अपना बाय ट्रेंड खत्म करके डाउन में चला गया, इतना समझ में आया क्या? ओके, अभी जो मैं बोल रहा था, देखो कभी ना कभी टॉप लॉस हिट होता है मतलब क्या है कि कल जो हमने बाय किया था 72 को, वो वहां तक गया, हमने शायद अभी यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट बुक क्या होगा 78 79 समथिंग कुछ तो भी निकला होगा। आज वापिस हमने 72 को बाय किया, बराबर है। तो कभी ना कभी तो मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा ना सर। 4 दिन के बाद एक दिन तो मार्केट नीचे आएगा ना जी। जिस दिन नीचे आ गए डायरेक्टली, आज सुबह ही अगर वो 65 चला जाता तो हम डायरेक्टली सेल ट्रेड लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1 घंटा हम बाय लिया, बाद में सेल में आ गया। तो अभी हमारा जो बाय था 72 का, उसका टॉप लॉस गया 66 को, बराबर है। इसके बाद क्या करना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। 66 हो गया, अभी क्या करना है? मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया कि नहीं किया? हाई वैल्यू देखना है फिर। चेंज कर दिया ट्रेंड। चेंज कर अब दिया। ट्रेंड जो था वो बाय जो ट्रेड था वो खत्म हो गया, अभी मार्केट सेल में आया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, बराबर है। यस तो सर, पहला काम क्या करना है? स्विंग हाई देखना है। स्विंग हाई देखना है। ओके, जो भी हाई बना के यहाँ पे जो सेल पे आया मार्केट, तो क्या किया मार्केट ने? कुछ ना कुछ हाई बना के आया होगा मार्केट। ये या तो ये देखो, आज या तो कल में मिल जाएगा आपको। सबसे ज्यादा हाई कितना बनाया था मार्केट ने? 1580.50, बराबर है। ये कितने बजे करेंगे हम? 10 बजे करेंगे, बराबर है। जब सेल मिल जाएगा तब करेंगे। मार्केट जब अपना बाय का टॉप लॉस हिट कर देगा, उसके बाद अभी सेल कहां पे करना है, मार्केट में आगे क्या होगा वो हमें निकालना है, बराबर है ना। ओके, तो पहला प्रोसेस क्या है? अगर बाय ट्रेड खत्म करके अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो कौन सा वैल्यू ढूंढना है? स्विंग हाई। स्विंग हाई का वैल्यू ढूंढना है। क्या है हाई का वैल्यू? 1580.50। चलो ठीक है, 1580.50 बोलो क्या है। अभी उसका यूज करके क्या करना है आपको? बीच में है कि नहीं? कैलकुलेशन करना है, फेज निकालना है। वो अब फेस। कहाँ पे? अब फेज ऊपर करना। जाना पड़ेगा 80 तक। ओके, आ गया अभी? आ गया आ सर। गया अभी, ठीक है। ओके, अभी बोलो, अगर 80 तक आ गए उसके बाद क्या करना है? इसके बाद कौन सा कैंडल देखना है अभी हम? लेटेस्ट रेट। अभी रेट जो भी रेड कैंडल बनेगा वो देखेंगे, और लेटेस्ट वाला देखेंगे। सबसे 10 बजे सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा रहेगा? यही वाला रहेगा। वही रहेगा। उसका ओपन कितना है? 1570। 1570.90, ठीक है। ओके, सॉरी ऊपर चला गया। 1.70 पॉइंट कितना था हमारा? 1570.90। ओके, आगे देखते दोनों के बीच में कि ऊपर है कि नीचे है? बीच में आगे बीच में। तो अभी यहाँ से मार्केट तक कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? नहीं। ओके, अभी अगर सपोज से एग्जांपल 10 बजे के बाद अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर भी आता है तो आपको क्या करना है? 72 71 के बीच में क्या करोगे आप? सेल पॉइंट देना है। सेल ही करेंगे, ट्रेड सेल ही लेना है। अभी बाय करना, बाय कब करेंगे? 77 को क्रॉस 78 79 को, बराबर है। समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा मार्केट, हाँ मार्केट देखो कितना हाई किया अभी मार्केट ने। हेलो, 70 से 70, लेकिन ये अभी मार्केट ये पुल बैक कर रहा है, समझ में आ रहा है? यस वापिस कितना हाई अभी ये किया? मैक्सिमम पुल बैक किया। कितना आया? 1571.95। 1571.95। यहाँ पे पब्लिक ने क्या किया होगा? बाइंग किया है कि सेलिंग किया है? आप बताओ अभी। यहाँ पे बाइंग किया होगा। बाइंग किया है पब्लिक ने। हम क्या करने वाले हैं? हम वेट करने वाले हैं सर 77 तक क्रॉस करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम नहीं तो तो अपन क्रॉस सेल में करने ही वाले हैं ना, रहेंगे। सेल में जाएंगे ना हम तो। हम हाँ, सेल अपन कहाँ तो पे सेल करने में वाले जाएंगे। हैं? हमारा सेल पॉइंट क्या रहेगा? 71 से लेके 72, जहां पे भी मार्केट मिलेगा आपको क्या ट्रेड लेना है?
सेल का सेल का ही लेना है, डाउन ट्रेड लेना है। और उसका टॉप लॉस क्या लगाएंगे? जो बाइंग पॉइंट है अपना जो 78 का, बराबर है? हेलो, जी 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 ओके। जी और उसके टारगेट आपके पास 63 और 57, बराबर है? ओके। सही है। तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, 11:30 बजे आप ट्रेड कौन सा लेंगे, बाय का कि सेल का? सेल का सेल का। समझ में आया? एटलीस्ट आपको समझ में आया? अभी इसके बाद देखो, कौन है हिट अभी? हिट अवर फर्स्ट टारगेट। हाँ, वो टारगेट पे जाएगा, पहला टारगेट पे गया। ओके, सर आगे भी देख लेते सेकंड टारगेट मैं बता दो। ओके देखो, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 10 बजे मार्केट ने क्या किया था वो पहले पता करो। पहले क्या किया था मार्केट ने? सर डाउन ट्रेंड दिखा है। डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। तो हमने क्या किया पहले? रिवर्स कैलकुलेशन क्या स्विंग हाई लेके कोई बच्चे का आवाज आ रहा है शायद, माइक म्यूट करो प्लीज। हाँ सर मेरे यहाँ से था मैं करता हूँ। ओके। हाँ, तो देखो मार्केट हाई पे गया। ओके, हमने सॉरी सेल में आया तो हमने क्या किया, हाई वैल्यू ढूंढा और वहां तक पहले फेज निकाल लिया। और बाद में जो भी लेटेस्ट कैंडल बनाया था उसका ओपन यूज करके करंट फेज, जहां पे मार्केट में सेलिंग आने वाला है, जो फेज अभी मार्केट में वर्क होने वाला है वो निकाल लिया। बराबर है क्या? जी ओके। यस सर मतलब इन शॉर्ट में आपको क्या बता रहा हूं पता है, मार्केट डायनामिक है। इसको अगर आप स्टैटिक तरीके से काम करेंगे तो गलती हो जाएगी। आपको ये जो मैंने बताया ये पूरा अगर आप ऐसा यूज करेंगे तो शायद जब भी मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करेगा तो ही टॉप लॉस जाएगा, और वो अच्छा है, उसमें तकलीफ नहीं है, वो तो जाना ही चाहिए। नहीं तो दिन भर बाय करते बैठेगा और मार्केट नीचे जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। ओके, देखो सुबह 72 को बाय किया था, 67 निकल गया, 66 को वापिस 71 72 को सेल करने को मिला। लगभग वही प्राइस पे हम सेल करने को मिल रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है। लो कितना किया? 61। मतलब पहला टारगेट चुवास, दूसरा टारगेट 57 का था, वो आज गया नहीं है। थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे किया, वापस मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे ये 3 सवा 3 बज गए और मार्केट खत्म हो गया। समझ में आया है? जी यस सर तो ये तरीका है सर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले क्या बोला था, जो अगर आपने रात को लेवल निकाला, सुबह अगर हमने एड्रेस कर दिया, लेवल फाइनल निकाल दिया 9:30 बजे, 9:45 बजे, जो भी है, अगर वही यूज करना है, दिन भर मार्केट को नहीं देखना है, चलेगा। लेकिन 22 दिन में से 2-3 दिन ऐसा होगा शायद कि जब मार्केट एक्चुअली आपको सेल देने के लिए जाएगा तो उस टाइम पे शायद आप गलत ट्रेड मतलब एग्जिट हो जाएंगे वहां पे। तो इसलिए 2 ही ट्रेड करना है। मैं जो बोल रहा था ना कि अगर एक दिन में अगर आप कोई ट्रेड कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर बाय किया, टॉप लॉस गया, सेल किया, अगर वापस उसका टॉप लॉस गया तो आपने काम नहीं करना है, क्योंकि वो गलत है टॉप लॉस, उसके बाद मार्केट और नीचे ही जाने वाला है। तो यहाँ पे खरीदना, बाय करना है क्या यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, नहीं तो कल रात का कोई लेवल लेके बैठेगा, वो क्या बोलेगा, सर 71 को बाय करना था तो मैं बाय कर रहा था, यहाँ पे चलेगा? यस इसलिए मैंने बोल दिया सर अगर ऐसे भी आपने बताया ना हाँ। कि पहली 2 कैंडल तक तो काम करना ही नहीं है। वो मैंने तो बताया, actually उसके बाद भी क्या तो होता है मालूम सर? पड़ ही गया कि डाउन ट्रेंड आ गया हाँ, है। वो क्या होता है, इसके बाद भी लोगों का क्या होता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। क्या होता है कि लोग नहीं, मतलब गलती से, मतलब जानबूझ के गलती करना चाहते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई 2 ही ट्रेड लो, नहीं तो कोई क्या बोलेगा मुझे, अरे सर एक ही दिन में मेरा 1 लाख रुपया चला गया। ऐसा नहीं होता है, सही ना? हाँ, तो भाई मैक्सिमम 2 टॉप लॉस में उसका जवाबदारी लेता हूँ। 1 महीने में आप रोज 2 टॉप लॉस भी खाएंगे तो भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप 30-40% रिटर्न लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो रैली, ऐसा जो ट्रेंड चेंज होता है रोज थोड़ी होता है, 4-5 दिन में एक बार ट्रेंड चेंज होगा। 3-4 दिन तो मार्केट एक तरफ जाता ही जाता है, तो उस दिन तो ऐसा सिचुएशन आने ही नहीं वाला है। जब जब वो ट्रेंड चेंज करेगा, वो भी क्या होता है कि उसने थोड़ा आराम से ट्रेंड चेंज किया, अगर सीधा गैप डाउन ही हो जाता 65-66 को, तो बाइंग का सवाल ही नहीं आता, तो सीधा मार्केट सेल में जाता, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं था वहां पे। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो 15-17 दिन तो वो तकलीफ नहीं है, 2-4 दिन डायरेक्टली सेल में ही चला जाता है, ट्रेंड डायरेक्टली ट्रेंड चेंज हो जाता है ओपनिंग में, तो अभी भी तकलीफ नहीं आता। 1-2 दिन ऐसा होता है कि पहले मार्केट अपना जो कल का बाय था वहीं पे खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, और बाद में ट्रेंड चेंज करता है 12 बजे 1 बजे, जो भी कोई भी टाइम रहेगा। तो उस टाइम पे ऐसा होगा कि भाई हम सुबह पहले बाय करेंगे और फिर सेल आएगा, तो उस टाइम पे हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। ठीक है? तो सर 5वीं कैंडल ग्रीन आई तो यहाँ पर क्या ट्रेंड चेंज करेगा, ऐसा समझ जाना चाहिए क्या? कौन सा 5वां कैंडल, ये वाला? हाँ ये ग्रीन वाला 5वां, ये चौथा 4 का जो ग्रीन आया ना, एक ही सिंगल कैंडल। हाँ। तो यहाँ पे क्या समझना है हमें? नहीं, बाजू का हाँ ये
ये तो देखो हमें यहाँ पे ट्रेड कौन सा मिला, ट्रेंड कौन सा हमें आ रहा है यहाँ पे, डाउन क्या, हाँ सेल मिला है डाउन ट्रेंड है, बराबर है। डाउन ट्रेंड। हाँ, अभी जब तक हम क्या बोल रहे, बाय में मार्केट कब जाएगा, वैल्यू हमने निकाल लिया, हम प्राइस पे फोकस करेंगे। अपना वैल्यू कितना है, 77। अगर 78 77 के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट बाय में जाएगा। अभी हाँ तब तक मार्केट बाय में जाने वाला नहीं है। तो अभी आप एक कैंडल बनने दो, 10 कैंडल बनने दो, जब भी 78 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो समझना कि भाई ये डाउन ट्रेंड भी फेल हो गया और वापस अप में गया, ठीक है ना। ये वर्स्ट कंडीशन ऐसा हो सकता है, भाई डाउन दे दिया वापस बाय में चला गया, तो 2 ट्रेड दिन में करेंगे और कंपनी में एक दिन में काम नहीं करना है। लेकिन मैं बोलता हूं नहीं होता है ऐसा। अगर डाउन ट्रेंड लिया हुआ है वो पुल बैक कब करता है, अगर आप पुराना लेवल यूज करेंगे, जो मैंने हाई लेके बीच में लाने का नया लेवल निकालने का प्रोसेस बताया, अगर वैसा करेंगे तो 2 टॉप लॉस आएगा ही नहीं। अगर वो नहीं करेंगे और एक ही लेवल आप कंटिन्यूस यूज करेंगे तो मे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट थी, बोलिए सर। यूएसडी आईएनआर में 2 दिन से हो रहा है सर। मैं करवाता हूँ, वो यूएसडी आईएनआर का भी निकाल के दिखाता हूँ। अभी मुझे निफ्टी का निकाल लेने दो और उसके बाद निकालता हूँ उसका भी, ठीक है। मैंने आपको किया टेलीग्राम, वो कर दो, हाँ मैंने 1 टोन में भेज दिया ना आपको। वो मैं कल पूरा टाइम है सर मेरे पास, मेरे घर पे गणपति नहीं है तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आपको कोई टेंशन मत। ओके थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, अभी निफ्टी का कल हमने किया था, पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देख लेते आज, मतलब हो जाएगा। और बाकी रहेगा रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में कुछ ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ अपने लेवल को फॉलो किया। रिलायंस भी दिखा दूं क्या पहले 1 मिनट में? हेलो, रिलायंस भी देख लेते हैं, रिलायंस भी देख लेते हैं, बाद में फिर फ्यूचर में जाते हैं। ओके, यह है रिलायंस अपना, ठीक है। तो 8 तारीख को बैठ के 9 तारीख का ट्रेड कैसे निकालना है 2 मिनट में देख लेते हैं। या तो कल हमने निकाल के दिया ही था, शायद दिया था क्या? ये देखो 8 तारीख का बैठ के 9 तारीख का निकाल के दिया था मैंने। ओके, ये लेवल मैंने दिन भर में चेंज किया था जब मार्केट नीचे आया होगा, तो एक बार इसको मैं रीसेट कर देता हूँ वापस। बोलो, ये 6 तारीख, एक मिनट ग्रीन कैंडल, एक ही मिनट। 8 तारीख का ट्रेड निकालना है ना, क्योंकि हमने बाद में वापस कैलकुलेशन किया था ना उसका, वो जो आपको हाई लो का कंडीशन बताने के लिए, तो डेट बदला था वहां पे। 7 तारीख आ गया, ओके गेट डेटा कर दिया। सर आज का निकाल रहे हैं ना अपन, तो आज की 9 तारीख है ना। सॉरी, हाँ बराबर, 8 तारीख को बैठ के 9 का करना था हमें, हाँ तो 8 तारीख ले लिया, बराबर है। हाँ। ओके, गेट डेटा कर दिया, यहाँ पे हाई आना चाहिए, आ गया, बराबर है, ठीक है। बोलो कैंडल कौन सा यूज करेंगे? हाई आया तो कैंडल कौन सा यूज करेंगे? रेड, ये वाला, बराबर है। क्या है सर कैलकुलेट पे बटन नहीं दबाया आपने? बता दो, ये देख लेते बाद में जाते। कितना है ये? 2422, ओके। अभी मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, बोलो 2422, ओके। बीच में कि नीचे? 2422 कहाँ पे है? नीचे नीचे ना, ये प्राइस के नीचे है ना, तो मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ। अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे है, आ गया बीच में, यस। तो ये हमारा लेवल था, देखो आज का 41 को बाय करना है और 25 को सेल करना है। अभी अगर देखो, अभी स्विंग हाई से हमने काम चालू किया, बराबर है। अगर आज बाय आ जाता तो क्या करते हम? बैठते बाय के लिए। नहीं, बाय के लिए बैठते हो तो छोड़ दो, पहले क्या करते, कैलकुलेशन कैसे करते? लो वैल्यू को पहले बीच में लाते, बराबर है, लो ढूंढते ना। ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी यहाँ पे? सर हाई ट्रेंड, हाई स्विंग चल रहा है, मतलब रेड कैंडल चाहिए। कैंडल हम रेड यूज कर रहे हैं ना। अगर सपोज अगर हमें बाय आ जाता, से एग्जांपल यहाँ पे ही अगर हमने 40 के ऊपर मार्केट चला जाता, अभी इसने हाई कितना किया है? 34 का। अगर सपोज ये 44 का हाई रहता तो इसका मतलब क्या रहता? मार्केट कहाँ पे गया? अच्छा, ट्रेंड चेंज कर दिया उसने, बाय में गया ना, ऐसा होता ना। तो फिर आप क्या करते? लो वैल्यू ढूंढते और फिर वो कैलकुलेशन करते। लेकिन वो 44 मतलब 40 के ऊपर गया ही नहीं ना, तो करने की जरूरत नहीं। सुबह मार्केट खुला, बोलो क्या करना है? पहले 15 मिनट में क्या समझ में आया? मार्केट बाय में कि सेल में है? बाय में कि सेल में है? 40 के ऊपर बाय था, 25 के नीचे सेल था, लो कर दिया 17 का और 30 का हाई किया, मतलब 40 के ऊपर तो गया नहीं है। 25 के नीचे गया, मतलब डाउन में, बराबर है।
ओके, अभी आप क्या करेंगे, 25 के नियर अबाउट सेल करेंगे, बराबर है। हाँ तो यहाँ पे हम हमारा सेल हो जाएगा। अभी इसके ऊपर कहीं पे भी जाएगा, कब निकलेंगे मार्केट में से, अगर 40 के ऊपर गया तो। ओके, मार्केट में कितना हाई किया, 37। वापिस मार्केट नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुआ मार्केट में ना, ये दिख रहा है वो इतना ऊपर गया, लेकिन तुरंत मार्केट नीचे क्यों आया, क्योंकि वो ब्रेक नहीं कर रहा, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 40 के ऊपर नहीं जा रहा है। वापिस यहाँ पे आया, वापिस से नीचे आया और कंटिन्यूसली इतना नीचे आ गया, कितना आया, 16 तक आया, 16 तक आया, ठीक है, 16 तक आया। वापिस थोड़ा ऊपर नीचे करते 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 वापिस यहाँ पे 16 बना, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रहा था, कुछ रेजिस्टेंस होगा वहां पे, और यहाँ पे निकल गए होंगे अब, सही ना। 3.15 का मतलब देखो, 3.15 के बाद तो हम मार्केट में नहीं रहेंगे, तो 3.15 बजे तक कितना हाई है उसका, 25 का, बराबर है। लास्ट कैंडल 3 से 3.15 के बीच में, मतलब मैक्सिमम आप क्या करेंगे, प्राइस टू प्राइस निकलेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं। 7-8-10 रुपए प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। मेन चीज है लॉस नहीं हुआ, टॉप लॉस नहीं गया, अगर 40 के ऊपर जाता तो ही लॉस होगा, बराबर है। ओके, इस हिसाब से ये हमें देखना है। यहाँ पे यहाँ तक हो गया है। ओके, अभी जाते हम निफ्टी के लिए। कंडीशन सबको क्लियर है ना। ओके, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। हाँ, बोलो, यहां तक हमें बैठना है 8 तारीख का, और 9 का लेवल निकालना है, बराबर है। ओके, कल हमने चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं किया था, बराबर निफ्टी में, दिखा देता हूं एक बार। ये 8 तारीख है, 9 तारीख का लेवल निकालना है, बराबर है। एक बार मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देता हूं, समझ में आ जाएगा पूरा। लेवल कौन सा लेंगे, स्विंग हाई आया है कि लो आया है, हेलो फिर से बताइए सर। एक मिनट, हाई आया है कि लो आया है, हाई हाई, तो क्या करेंगे, रेड रेड कैंडल यूज करेंगे। ओके, ये मैंने 8 तारीख को बैठ गया रेड कैंडल, ये कैंडल यूज करने का कोई भी नहीं, तो फिर पीछे जाऊंगा, और बिल्कुल ये नीचे वाला रेट कैंडल, ये ये कौन सा है, हाँ वही वाला कौन सा ये है, ओपन क्या है उसका, 331 17,331.85, बराबर है। ओके, 331, तो बोलो कहाँ पे 331, डाउन फेस करना, डाउन करना पड़ेगा, डाउन कर दिया, डाउन अभी भी डाउन करना पड़ेगा, Yes. वापिस एक बार कर दिया, ठीक है, ठीक है। आ गया। अभी जब मैंने निकाला था यहाँ तक हम रुक गए थे। अभी आपको क्या देखना है कि ये लेवल आ गया, लेकिन इसके ऊपर जब ये मार्केट ने, ये देखो, ये जब कैंडल हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में तो कोई रेडी ही नहीं गया, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया, तो कितना हाई किया मार्केट ने, 388, मतलब यहाँ पे शायद ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ, वो देखना पड़ेगा ना, मतलब जो बाय पॉइंट हमने निकाला है, देखो यहाँ पे कितना है, 675 मतलब नहीं मार्केट हुआ। में ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाई कितना किया मार्केट ने, 388 388 किया किया, ना सर। तो इसके ऊपर चला गया ना, मतलब हाँ, इसके ऊपर चले गए। मतलब क्या हुआ, जो डाउन में था, Buy trend। डाउन का करके मार्केट कहाँ पे चला गया, हाँ, बाय में, uptrend। अप ट्रेंड में चला गया, बराबर है। और ये हाँ। कल रात का, मतलब कल का लास्ट कैंडल ने किया है, देखो यहाँ पे जो अपना कैंडल था, ये वाला लास्ट वाला, उसी ने किया है, बराबर है। ओके, मतलब कल रात को ये समझ में आ गया था, बराबर है क्या। एक मिनट, ओके चलो ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आ गए हम, बराबर है। तो क्या करेंगे अभी, अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो क्या करेंगे, लो लेकर फिर से फेस करेंगे। हाँ Low बस swing। क्या होता है, कभी कभी लोगों का लेवल मैच नहीं होता, तो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, जो लेवल शायद जो ग्रुप में होंगे तो उनको दिखेगा, एक मिनट के लिए मैं दिखा देता हूँ ग्रुप। क्या होता है, हर चीज का अपडेट करने जाएंगे तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये निफ्टी का मैंने क्यों किया, देखो ये बैंक निफ्टी था, सॉरी ये निफ्टी था, 375 का बाय, 328 का सेल, बराबर है। मतलब ये लेवल आएगा स्टैंडर्ड आपका, और जैसे ही मार्केट चालू होने वाला था उसके पहले देखो लेवल विथ करेक्शन कंसेप्ट, बराबर है। मतलब ये देखो, जैसे किसी ने पूछा था ना, सर ये हमें कल क्यों नहीं समझ में आया, समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम नए नए सीखते हैं तो हर चीज धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा, पक्का के लेके जाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे वो गलती नहीं होने वाली थी, इसलिए मैंने 9:14 को आज ही बोल दिया था कि भाई लेवल कौन सा है हमारा आज का, बराबर है। जी सर। ओके चलो ठीक है, देखते हैं तो क्या सर ये ग्रुप कौन सा है सर,
ये जब आप कल आपका जब पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को भी ऐप ऐड करूंगा सर। ओके ओके ये आपको मिलने वाला है, क्योंकि देखो मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि जो अभी मैं सिखा रहा हूँ वही मैं यूज करूंगा, लेकिन आप लाइव मार्केट में यूज करेंगे तो मैं आपको वो हाथ पकड़ के करवा के दिखाऊंगा रोज का। ठीक है सर। ये जो यहाँ पे बाय आया कि नहीं आया, इतना देखो 375 के ऊपर गया कि नहीं गया मार्केट, यस गया, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन लोग जहां से लो बना के मार्केट ऊपर आया वो लो पहले पकड़ लेते। क्या लो है, लो क्या है 277 277, बराबर है क्या, मिल जाएगा इतना ये लो। जी 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 ओके 17,277, वहां तक पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, बराबर है। ओके 17,277, बोलो क्या है, डाउन डाउन करना डाउन में जाना है। ओके हो गया, ओके बोलो अभी क्या करना है नेक्स्ट। अभी बाय अपना आया 321 पर। नहीं नहीं वो समझ में, यहाँ पे थोड़ी समझना है, पहले तो लो देखो, पहली बात देखो, कभी भी एक चीज दे रखना सर, जो नोट डाउन किया हुआ है ना वो पूरा फॉलो करना, कभी कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी चेंजेस होते हैं। हमें क्या करना है, ये लो बीच में लेके आए, उसके बाद क्या करना है, इसके ये जितना भी कैंडल, इसमें जो भी कैंडल बना हुआ है, अगर वो प्लेन कैंडल है, काम का कैंडल है, कौन सा कैंडल, प्लेन रेड लो आने के बाद कलर कौन सा देखेंगे, रेड की ग्रीन, रेड ग्रीन नहीं तो ग्रीन देखेंगे। ग्रीन देखेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाला कैंडल ये वाला ना ग्रीन का, सर ये कल का है, ये कल का चलेगा, कल का ही। कल का भी चलेगा ना लेटेस्ट सर, तो क्यों वही नहीं है ना। चलेगा, लेटेस्ट तो वही बना है ना। सपोज आप रात को यहाँ पे बैठे हैं, ओके, तो मैं बोलूंगा लेटेस्ट ग्रीन कैंडल ढूंढो, तो ये आएगा, ये तो ग्रीन था, रेड था, तो ये ले लेंगे। क्या है वो 345 17,345, ओके 345 देख लो, है रेंज में है। रेंज में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, नहीं है मतलब जो लेवल है वही लेवल फॉलो करना है, बराबर है क्या। बराबर। ओके तो बोलो बाय पॉइंट सेल पॉइंट क्या है, 325 325 से लेके 333 34 को बाय करेंगे और 273 को क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे। ओके अभी देखते हैं, तीन सौ 325 को क्या करना है, बाय करना है। मार्केट ने पहले 15 मिनट में क्या किया, डाउन लो कितना किया, 27 327। हमारा रेंज क्या था, 25 से लेके 33 कुछ तो भी था, सही ना, देख लेते एक बार। 25 से लेकर 33 25 तक। से लेके 33 तक हमें ये रेंज, बाइंग रेंज हमारा यहाँ पे। पहले 15 मिनट में हमें समझ में क्या आया, भाई मार्केट कहाँ पे है, डाउन बाय के ऊपर है। देखो देखो सर, एक कोई तो भी सर बोल रहे हैं, उनका एक कैंडल का कलर देख के मार्केट का ट्रेंड लाइफ में नहीं बताना, पहले बोल देता हूं मैं आपको। ये डाउन मार्केट गिर रहा है, मतलब मार्केट वही तो ट्रैप डाल रहा है ना। आपको प्राइस देखना है, हाई लो क्या बनाया हुआ है उसको, ये हाई कितना बना है, लो कितना बना, 327। हम डाउन कब बोलेंगे, अगर मार्केट ये प्राइस के नीचे जाएगा तो, बराबर है क्या, 273 के नीचे उसके नीचे जाएगा तो ही 273 के डाउन नीचे बोलना है, जाएगा। तब तक आप ही बोलना है राइट उसको, सर, कलर मैटर नहीं कर रहा है। अच्छा 33 के नीचे जाएगा तब। हाँ 273 के 273 के। तो अभी बोलो, अभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रेड कौन सा है हमारा, बाय का कि सेल का, बाय का है। बाय का तो हम अभी 325 330 के बीच में कहीं ना कहीं बाय करेंगे। जी ये कैंडल में बाय होगा, ये कैंडल में बाय होगा, कभी भी बाय हो जाएगा। उसका टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, जिसको बाय करेंगे उसका टॉप लॉस जो भी बाय पॉइंट सेल पॉइंट रहेगा वो रहेगा, बराबर है। जी सर ओके अभी देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने कंटिन्यूस वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, 362 समथिंग हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। वापस मार्केट नीचे आया, कितना आया, कितना आया 301 301, और वापस 3 कितना गया मैक्सिमम 372 72 गया। तो अभी ये देखो, ये कंटिन्यूस कर रहा था, लेकिन हमारे लिए ट्रेंड कौन सा था, बाय का कि सेल का। बाय का हम दिन भर अगर मार्केट ऐसा भी कर रहा है तो हम बाय ही ढूंढेंगे, और हमारा रेंज भी पता है 325 के नियर अबाउट बाय करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा तो 40-50 पॉइंट हमें प्रॉफिट दिख रहा था, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पाया है, ऊपर ही जा रहा था क्योंकि वो सस्टेन हुआ है। देखते हैं इसको वापस, पहला टारगेट अपना 400 का था, 458 का था, ये वहां तक तो गया ही नहीं, बीच में ही रुका है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ।
327 300 समथिंग 372 समथिंग तो गया है, तो शायद ये कल गैप अप हो जाएगा। कल मतलब अभी देख ले, मंडे की बात है, तो कल छुट्टी था, आज एक्सपायरी था, इसलिए ज्यादा मूवमेंट नहीं था मार्केट में, इतना ही चीज था। समझ में आया क्या? तो ये चीज होगा, राइट राइट सर। ये होता है। ये एनालिसिस सर- करने का तरीका समझ में आया है सबको? हाँ सर समझ में आया, ओके। लेकिन मेरा का ये था कि आप लोग को जब मालूम है हाँ, कि कल अपने ग्रीन कैंडल अपने पास ऑलरेडी है वहां पर, बन गया है बराबर। ना? अरे अब अपन नहीं, तो अपन कल ही उसको चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि कल अपने ही पास क्या टारगेट आ सर? गया था। नहीं, एक दिन पहले ही करना है, इसलिए तो मैंने ये पहले दिया ना, मार्केट ओपन होने से पहले ही दे दिया ना, 9:14 को ही दे दिया ना। नहीं, वो आपने सुबह दिया ना, मैं कल रात में अपन जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब क्या आप कर हुआ, रहे थे। कल रात में प्रैक्टिस में क्यों नहीं किया था? जब हमने निफ्टी का लेवल निकाला तो वो जो कंसेप्ट जो लिख के दिया है वो लास्ट में 15 मिनट में किया था, उसके पहले ये हो गया था, ठीक है ना? अच्छा। और उसके बाद फिर हमने वो कंसेप्ट सीखा रिलायंस का, जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो सही है। इसलिए हाँ। देखो मैंने क्या किया कि मैं जब सपोज दैट यही लेवल में मंडे को भी निकाल के देता था आपको, ट्यूसडे को भी निकाल के देता, लेकिन मैं उसको वेरीफाई करके नहीं बोल सकता था आपको। जब तक आपने 3 दिन सीखा तो अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें करना क्या है, सही ना? अदरवाइज मैं मंडे को बोलता, आप क्या बोलते हैं, अरे सर आप क्या बोले, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए पहले मैंने 3 दिन सिखाया और उसके बाद अभी लाइव मार्केट पे आपको बता रहा हूँ। ऐसा है, अरे इसका मतलब है कि अपन एक दिन पहले देख सकते हैं उसको, है ना? फिर आराम कल से, को- आराम से सर, एक दिन पहले और पहले 15 मिनट में सुबह सुबह, ओके, मतलब समझ में आ जाएगा कौन सा लेवल है। मतलब क्या होगा, एक दिन पहले जो भी लेवल निकालेंगे उसमें मे भी चेंजेस हो सकते हैं, मे भी नहीं होता है, मे भी चेंजेस इससे होगा लेके पहले 15 ठीक। मिनट में, तो 9:30 को तो लेवल फाइनल हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं, अगले दिन जो ट्रेंड निकाला सर, उसमें तो अपना जो स्विंग हाई था, इसलिए रेडी देखना था, भले बराबर। भी हाँ। ग्रीन कैंडल दिखता करेक्ट, था, करेक्ट, करेक्ट, इसलिए हमने कंसीडर नहीं किया ना उसको। नहीं, जब अपन निकालते जब कंसिडर, अपन निकालते हैं ना तो हाँ। टारगेट मिल जाता है वही अपने ना, को वहां पर। कंसिडर किया नहीं, ऐसा नहीं सर, कंसिडर करना है। ये बन गया, उसके बाद ये ऊपर गया ना मार्केट, तो अपना बाय हाँ। प्राइस क्रॉस किया है कि नहीं किया, उतना ही देखना है ना। 375 अपना बाय था, से 388 नहीं, चला वो गया। भाई साहब बोले कि अगले दिन ये कैंडल क्यों नहीं देखा। हाँ, नहीं क्यों नहीं, बराबर है उनका वो बोलना भी कि यहाँ पे यही देख लेंगे तो जो सुबह करना है वो रात को ही करके बैठ जाएंगे ना, हाँ, रात लेकिन को ही करना वहां है पे तो actually। स्विंग, लेकिन वहां पे तो स्विंग अपने को हाई मिला था, तो ऑब्वियसली रेड कैंडल ही देखेंगे, लो ही नहीं, वह देखेंगे। टारगेट भी आ जाता है ना, वह टारगेट भी आ जाता है, स्टॉप अरे, लॉस एंड वही टारगेट, सर, उसको देखो। क्लिक करेंगे। मैं समझ में आप बराबर बोल रहे हैं, पहले रेड देखेंगे, रेड निकाल लेंगे, लेवल आ गया, क्या आया 375 का बाय, जो मैंने, इसलिए मैंने, देखो सर यही गलती होती है लोगों को, और होता है मैं डायरेक्टली ये लेवल अगर शेयर करता ना हाँ तो उनको क्या लगता है, आप हमें कैलकुलेशन नहीं आ रहा, ऐसा लोगों को लगता है कभी कभी। हाँ क्या उन्होंने अरे सर आपने तो लेवल अलग ही दिया, मेरा तो लेवल मैच ही नहीं हो रहा है, ये तकलीफ होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि भाई आप यहां तक भी रुके तो ये लेवल आपका बराबर है। अभी आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो करेक्शन करते कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया हुआ है, तो ट्रेंड करने का मतलब लो वैल्यू तक आओ, फिर ग्रीन कैंडल देखो, फिर लेवल मैच होगा, तो वो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसा बता देता हूँ उनको समझने के लिए, इजी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है सर, लेवल मैच नहीं होता है ना तो कंटिन्यूसली 50-100 कॉल आने लग जाते हैं, मतलब मैं उठा ही नहीं पाता या तो रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए वो तरीका मैंने ऐसा डेवलप किया हुआ है कि प्रॉपरली सपोर्ट मिलना चाहिए हर किसी को। एक्सक्यूज मी सर, बोले सर। अभी हाँ सर, एचडीएफसी का, निफ्टी का और कल टीसीएस के भी किया था ना? करेक्ट, टीसीएस का कल अभी नहीं किया था हमने। हाँ, हाँ जी, अभी क्या आज हमने किया, हाँ। अभी किया, हाँ। तो सर तीनों में भी मतलब हमारा जो टारगेट था वो किधर भी नहीं हुआ ना सर? टारगेट अचीव नहीं हुआ, टीसीएस में हो गया लगभग, टीसीएस में गया, यहाँ पे तो मोमेंट वाले के देखो सर यही बात है कि टारगेट तक नहीं गया। ओके, हमारा 400 का टारगेट था, वहां तक नहीं गया। एचडीएफसी में क्या हुआ, पहला टारगेट को गया, दूसरा टारगेट नहीं, 61 का लो किया, 57 नहीं किया, 63 का दूसरा पहला टारगेट था अपना। तो ये तो हो सकता है ना कि भाई मैक्सिमम वहां तक जा सकता है, टाइम नहीं मिला, मार्केट कंप्लीट नहीं हुआ तो, लेकिन हमें नुकसान हुआ क्या? नहीं अगर सपोज से एग्जांपल ट्रेड में हो गया, हाँ, उसके एचडीएफसी में हाँ, उसमें हो गया। एक में हुआ, कितना लॉस हुआ? 72 को बाय किया था, 71 को बाय किया था, 66 का टॉप लॉस गया, बराबर है? यस सर। 5 रुपया, हाँ, 6 रुपया, 6 रुपया पकड़ो, छह ज्यादा रुपया, पकड़ो, कम नहीं पकड़ना कभी भी, ज्यादा पकड़ना 1 रुपया, ठीक है, 6 मेरा रुपया। 8 रुपया हुआ सर, मेरा 8 उसके बाद रुपया हमने हो गया। वापस 71 को सेल किया, बराबर है, जी सर। और नीचे आया 63 तक, तो पहला टारगेट तो गया। अगर 2 शेयर्स लिया होगा तो एक तो निकालेंगे वहां पे, जी सर। तो कितना आया वहां पे? 7, 8, 9 रुपया, हाँ सर। बराबर है। और दूसरा 3, 3:15 बजे जो भी प्राइस है वहां पे कुछ ना कुछ निकला होगा, 4-5 रुपया। मुझे अगर ऐसा होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो वही बोल रहा हूं सर, ये पार्ट ऑफ गेम है। आपको मैं अभी स्टेटमेंट भी दिखा देता हूं, अभी तक मैंने वो दिखाया नहीं कि क्या होता है कैसे होता है,
कभी ना कभी गलती होगा। मैं मतलब ऐसा लेमैन किसी को कुछ ज्यादा अभी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उतना भी यूज नहीं, कभी कोई बोलेगा ना सर मैं ये अगर ये कंसेप्ट नहीं यूज कर पाया तो, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आया तो क्या होगा, 2 टॉप लॉस जाएगा एक दिन का, और क्या होने वाला है, सही है ना। अगर ऐसा भी कर लेंगे तो भी प्रॉफिट आएगा, ये बोल रहा हूं मैं। रखो सर। अच्छा सर, मतलब कोई ऐसा बोलेगा ना सर मुझे अगर ध्यान में नहीं आया और मैंने दोनों बाय भी कर लिया, स्पीकर sell भी आगे कर रखो सर आप। लिया, हाँ तो बाय भी कर लिया सेल भी कर गया, अगर दोनों टॉप लॉस चले गए तो सर कोई टेंशन मत लो, 2 टॉप लॉस उस दिन का 2 टॉप लॉस पकड़ लो तो भी प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अच्छा से एग्जांपल मैं अभी आपके यहाँ पे मेरे पास स्टेटमेंट कौन से क्या है मुझे पता नहीं, मैं सीधा फटाफट ओपन करता हूँ और आपको एक एक दिखाते जाता हूँ 2 मिनट में। जी सर। यहाँ पे मैंने कैसे कौन से स्टॉप लॉस पकड़े जो नॉर्मल लोगों को समझ में भी नहीं, मतलब वो लो अंदर लाने का हाई लो आने का वो नहीं भी समझ में आया, रात का भी लेवल अगर वो यूज करता है तो भी उसको क्या आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा हाँ सर। ओके देखो बीच बीच में कहीं ना कहीं टॉप लॉस गए हैं, देखो बाय मिला हुआ तो बाय लिखा है, सेल मिला है तो सेल, अगर टारगेट अचीव होगा तो टारगेट लिखा होगा कहां पे, हाफ प्रॉफिट, पहला टारगेट दूसरा टारगेट, उस हिसाब से टारगेट नहीं अचीव हुआ है और टॉप लॉस गया तो टॉप लॉस लिखा हुआ है, डायरेक्टली माइनस मतलब टॉप लॉस गया है, बराबर है। हाँ सर। ओके देखो बीच बीच में टॉप लॉस गए, यहाँ पे 3 टॉप लॉस गए थे हमारे, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट वापस चौथा टॉप लॉस गया, ओके। तो लेटेस्ट स्टेटमेंट देखा जाए ना। लेटेस्ट जो होगा मैं देख लेता हूँ, लेटेस्ट भी देख लेता हूँ। देखो तो कितना रिटर्न आया, हाँ सर वो बहुत कब का ये, अक्टूबर का है शायद, एक मिनट 20 का है, 20 है, हाँ, ये 20 का। 20 वर्ष का, मतलब कभी का भी ले लेते हैं। 21 का देखो। अभी 21 का क्या, अभी लेटेस्ट वाला भी रहेगा तो देख लेते, एक मिनट, एक ग्रुप ही रहेगा हमारा परफॉर्मेंस, जो जो अवेलेबल है वो देख लेते, ये रिलायंस का ही देख लेते, ठीक है। मेन चीज क्या है सर कि देखो अभी ये रिलायंस वही, ये जुलाई का भी, ये 1 2 महीने पहले का, ठीक है, 21 का हाँ पहला टॉप लॉस का गया। देखो यहाँ पे ये इसका सबसे खूबसूरत चीज क्या है सर पता है, अगर मैं 1 तारीख का यहाँ पे ट्रेड लिखूंगा तो ट्रेड कैसे निकला होगा, 30 या 31 जो भी रहेगा वो डेट लिया होगा, और ये ट्रेड यहाँ पे बाय पॉइंट आपका और मेरा सबका सेम आएगा कि अलग आएगा, सेम है। एक आएगा। आज भी क्रॉस चेक कर सकते कि नहीं ये स्टेटमेंट पूरा आप, बराबर। मतलब अगर सपोज दैट मैंने ये 5 तारीख को बोला कि हमने 19 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, तो 4 तारीख का से डेटा लेके 5 तारीख का आपका बाय पॉइंट मेरा बाय पॉइंट सबका सेम आना चाहिए, बराबर है। तो ये तो क्रॉस सर चेक कर जाएगा। 1 तारीख को सेल पॉइंट भी दिया आपने वहां पर। तो ये टॉप लॉस मतलब सेल ही पॉइंट है ना सर, अच्छा क्योंकि या तो हमें ट्रेड कौन सा मिला वो समझ में आना चाहिए ना यहाँ पे स्टेटमेंट में। अगर बाय मिला तो मैंने बाय में प्राइस लिख दिया और सेल पॉइंट को टॉप लॉस रख दिया, अगर सेल मिला तो सेल पे प्राइस लग दिया सेल का और बाय पॉइंट टॉप लॉस पे रख दिया, अल्टीमेटली वही चीज होने वाला है ना ऐसा। तो जो ट्रेड मिला है वो लिखा हुआ है और जो ट्रेड नहीं मिला वो टॉप लॉस में चला गया है, ठीक है। और एग्जिट मतलब क्या, 3 सवा 3 के बीच में जो रेट मिला होगा वो एग्जिट, अगर टारगेट अचीव है तो टारगेट का प्राइस लिखेंगे, स्क्वायर अप हुआ है, ठीक है। और देखो बीच बीच में टॉप लॉस गया, यहाँ पे टॉप लॉस गया, यहाँ पे गया, ये देखो यहाँ पे ये 2 टॉप लॉस गए थे एक ही दिन में, देखो ठीक है। तो वो पकड़ सकते, कोई तकलीफ नहीं है, मतलब किसी को ऐसा डर भी लगेगा तो मत डरना नहीं है। देखो 20,000 पे कितना आया था, दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये टॉप लॉस जाते नहीं है। मैं अजूम क्या कर रहा हूं कि भाई आप लोग रात को ही बैठते हैं, सुबह दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, तो ये पकड़ लो टॉप लॉस, वो भी चलेगा, ठीक है जी सर। ऐसा। तो डरना नहीं। देखो क्या होता है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है सर। कभी कभी चलो ठीक है, आज एचडीएफसी में 2 टॉप लॉस चले गए, 12 रुपए लॉस हो गए, ये तकलीफ नहीं है। कल जो 20 रुपए प्रॉफिट आने वाला है वो ट्रेड होना चाहिए, सही है ना। हाँ सर। तो उसके लिए बहुत सबसे करेक्ट चीज हम सीख लेंगे तो फिर हमें समझ में आता है कि मुझे ट्रेड क्या लेना है, कैसे लेना है, इस हिसाब से। ये हो गया, मैंने रिलायंस का आपको दिखाया, वापस मैं टीसीएस का भी दिखा देता हूं। और इसका सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि मैं हमेशा स्टेटमेंट अपडेट करता हूं और आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने कंटिन्यूस जो ट्रेड दिया होगा यहाँ पे उसी का मैं दिखाऊंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, और वही कंटिन्यू हम करवाते हैं। हाँ सर। ठीक है सर 20,000 प्रॉफिट बता रहे हैं उसके अंदर, तो क्वांटिटी कितनी है क्वांटिटी? ये देखो ये नीचे लिखा है ना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है,
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 50 वो चीज लिख देता हूँ। सपोज 50 क्वांटिटी है मेरा, 100 शेयर सही है, तो 25 क्वांटिटी में पहले टारगेट को बुक करूंगा, दूसरा टारगेट को 25 क्वांटिटी बुक करूंगा, बराबर है? ओके, अच्छा, मतलब 100 शेयर लेना है आपने, नहीं 25 ही लेना है, 50 ही लेना है ना सर, 50 लेना है। 50 लेना है, पहले टारगेट हाँ। पे 25 बेचना है, दूसरे टारगेट पे 25 बेचना है, ठीक है? ओके, तो टोटल मैंने ये सबका एडिशन कर दिया, 433 प्रॉफिट हुआ 50 पॉइंट पे, ठीक है? तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 21,000 ओके, और ये मैं बोलता हूँ 20,000 पे मार्जिन मिल जाता था, अभी सितंबर से थोड़ा मार्जिन ज्यादा लग रहा है, तो आप 30,000 रुपये पकड़ के चलो। स्पीकर आगे रखो सर, हाँ, स्पीकर आगे रखो। आप 30,000 रुपीज पकड़ के चलो मार्जिन रिक्वायरमेंट, and चलेगा? best performance है, best performance। ओके, और ये इसमें भी कोई बोले सर मेरे पास 30,000 20,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 रुपया है, क्या करना है फिर हमें? 25 शेयर, 20 क्वांटिटी लेके काम करो, 10 क्वांटिटी लेके काम करो। अरे सर मैं मेरा खुद का एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मैं 18 महीना 2 क्वांटिटी लेके काम किया था। बात क्या है कि 5,000 का अकाउंट आप अगर 10,000 बना लेंगे तो जो कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आएगा, आपको खुद पे आएगा ना मार्केट के लिए, वो कॉन्फिडेंस आप मुझे अभी 1 लाख रुपए भी दे देंगे ना, तो मैं ऐसा गोनी बैठ के मतलब एक पैकेट में कॉन्फिडेंस दे नहीं सकता आपको, वो काम करने से आने वाला है। सही बात है? और वो काम में करवा के दिखाऊंगा आपको। लाइव मार्केट भी इसलिए 1 महीना रखा हुआ है, ये देखो, ये वापिस 2 दिन लाइव मार्केट पे बैठ जाएंगे तो भी लगेगा अरे सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन क्या होता है जब लाइव मार्केट पे काम करते हैं ना, 2 दिन 4 दिन अच्छा लगता है, प्रॉफिट आ रहा है, तब तो कोई कॉल नहीं करता है, और जैसे एक हाथ टॉप लॉस गया फिर कॉल आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक प्रॉफिट आएगा कॉल नहीं आता, कुछ नहीं आता, मैसेज भी नहीं आता। नहीं सर आता है, लेकिन हमारा तो रोज का चल रहा था। नहीं चलेगा चलेगा, कोई सर ये 29 तारीख को मैं हेलो। नॉर्मल, हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ सर, आप कमोडिटी में भी लाइव करवाएंगे? करवा देंगे, कम्युनिटी में भी काम करवाते, कोई टेंशन मत। ओके, जैसे ओके, सर। जैसे अभी कल नेचुरल गैस में मूवमेंट आया था, देखो 8-10% का मूवमेंट आया बरा ना, 8-9 25 रुपए ऊपर चला गया नेचुरल गैस। हाँ हाँ, राइट हाँ, राइट। तो उसका ट्रेड परसों 7 तारीख लेके बैठ जाओ, 8 तारीख को देख लो कैसे आपको मिल जाएगा। लगभग 40-41 को बाय था और 65 तक चला गया। 1 रुपए का 1200 रुपए मिलता है, एक ही दिन में 25 रुपए ऊपर गया। हाँ सही बात है। तो ये होता सर ये है। 29 तारीख वाला थोड़ा समझाइए ना, 13 प्लस 13 माइनस। हाँ, ये 29 तारीख का क्या हुआ आपको बताऊं मैं। पहला टारगेट को गया मार्केट 13 पॉइंट, सपोज 50 क्वांटिटी बाय किया है आपने, बाय हो गया, मार्केट फर्स्ट टारगेट को चला गया, तो टारगेट 25 क्वांटिटी बेच दिया आपने, प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद मार्केट सेकंड टारगेट को गया ही नहीं, 3-3.25 तक रुकेंगे आप। लेकिन तब तक क्या हुआ, मार्केट नीचे चला गया टॉप लॉस को, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बचे हुए पहला टारगेट रहेगा वहां स्टॉप हाँ, लॉस लगा देंगे। बराबर ना, तो बचे हुए 25 को लॉस हुआ ना हमारा। हाँ, तो पहले 25 को तो प्रॉफिट बुक किया, लेकिन दूसरे 25 को लॉस हुआ तो लॉस लिख दिया। ऐसा सर इसमें ब्रोकरेज, हाँ, ऐसा पकड़ सकते हैं, नो प्रॉफिट। सर इसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज 1,000-2,000 रुपए निकाल दो ब्रोकरेज के इस पे चाहिए तो। ठीक है ना। क्या सर होता ऐसे है, केस में कैसा करना है? क्या सपोज करना है? ऊपर गया फर्स्ट, उसका टारगेट आ गया, बराबर। तो उसका स्टॉप लॉस अपने बाइंग पॉइंट पे देखो लेना है या सर, ये कर सकते हैं, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ, मैं स्टेटमेंट इतना वर्स्ट बनाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो टॉप लॉस है वही लगा के बैठेंगे। सर कोई ऐसा बोलता ना, नहीं, ये स्टेटमेंट के लिए वो समझ गया मैं, हाँ, लेकिन एक्चुअल में तो practically नया, हमको करना अगर है। फर्स्ट टारगेट चला गया और उस टाइम पे अगर कोई नया काम का कैंडल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपना टॉप लॉस ऊपर आता, नया कुछ फेज निकलता है, तो उस टाइम का लगा दो, प्राइस टू प्राइस आ जाएगा, मतलब लॉस नहीं होगा हमारा। ओके, ठीक है, तो वो चीज होता है। मैं ये बोलता हूं कि भाई क्या होता है कि लेमैन, मतलब सर मैं सुबह का 15-20 मिनट दे दूंगा और मैं ये फॉलो करना चाहता हूं, अगर ऐसे टॉप लॉस आए मैं बेयर करने के लिए रेडी हूं, लेकिन ऐसा प्रॉफिट आएगा तो इतना प्रॉफिट आ जाता है सर। और ये अगर आप जितना ज्यादा टाइम इसमें देंगे तो और ज्यादा अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। और इसलिए मैंने कभी वेबिनार में प्रॉफिट नहीं दिखाया, इस पे बिलीव नहीं कर सकते सर, कोई बिलीव नहीं कर पाता। और मैं आपको प्रैक्टिकल बोलता हूं, अगर पैसा आएगा तो ऐसा ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? देखो प्रैक्टिकल बात, इंट्राडे में आप काम करते हो, 1 लाख रुपए पे अगर आप काम कर रहे हो तो 10 लाख का तो माल ऐसे ही मिल रहा है आपको, तो वहां पे 10 लाख पे आपको लाख रुपए आया, 50 रुपए आया, तो क्या बड़ी बात है? सर ये जो लिखा है नेट प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या वो पिछला कोई तो भी कॉपी हुआ होगा उसका। तो इसमें एक्चुअल क्वांटिटी कितना लिया है? ये वो 85 है सर, ये 50 50 इन मल्टीप्लिकेशन के लिए 85 लिया हुआ है। ओके, आप करो ना, ये 433 × 50 कर लो। ओके, ओके,
ठीक है। वैसे ही सपोज से एग्जांपल कोई ऐसा होता है कि इसमें काम करता है, फ्यूचर में काम कर रहा है सपोज दैट, ये निफ्टी का भी बना के रखा हुआ है। क्या होता है सर, ज्यादा टाइम मिलता नहीं है, मैं हर बार बनाती, इसलिए मैं स्टेटमेंट ये टेलीग्राम पे देता ही रहता हूँ, तो वहीं पे लोग बनाते रहते हैं। ये जुलाई है, लगभग कितना आया था प्रॉफिट, 1 लाख पे कितना आया, 50%। क्योंकि लॉट साइज 50 का है उसका, इसलिए यहाँ पे 50 लिखा है। यहाँ पे लॉट उतना करना ही पड़ेगा हमें, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो 2 लॉट से काम किया, 1 लॉट पे यहाँ पे, दूसरे लॉट पे यहाँ पे, ठीक है ना। प्रॉफिट बुक करना है तो 2 लॉट से करना पड़ेगा ना अभी यहाँ पे हमें, फ्यूचर के लिए। 50 लॉट है टोटल। एक नहीं, 50 क्वांटिटी है, 50 का 1 लाख 50 का। 1 लॉट। ओके ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके, ये टीसीएस है, ये जून का है अभी। जब जुलाई का हमने देखा था, ये जून का मैं दिखा रहा हूं। कितना आया, तब मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिलता था, अभी मार्जिन कम मिलेगा, तो 30,000 रुपीज कैपिटल पकड़ के चलो। और कभी कभी क्या होता है, कोई ब्रोकर के पास ज्यादा मार्जिन मिलता नहीं, मैं बोलता हूँ 50,000 पे भी 30,000 रुपये आया, बुरा है क्या? नहीं सर, ये बात है। मेन चीज क्या, रिटर्न अपने आप आएगा सर। प्रॉफिट आएगा तो रिटर्न बहुत आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। सही है, तो वो फोकस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो कंटिन्यूस फोकस करो। और ये देखो, मैं रिलायंस निफ्टी टी से वही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो लाइव मार्केट में मैं करवा के दिखा रहा हूँ, मैं दूसरा भी स्टेटमेंट बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो सर, 4 इसमें टक्के बनाने जब का हमको मतलब काम रहेगा। करना है तो एक स्क्रिप्ट पे ही काम करना है शुरू में, या पांचों स्क्रिप्ट में कर सकते? तो जिसको जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग है। अगर किसी को टाइम नहीं है, सीखने का एक कंसेप्ट करना है, तो एक में ट्रेड करने का और बाकी का कैलकुलेशन साथ में करते रहने का, ठीक है ना। मतलब सीखने को मिलेगा ना कि भाई आज टीसीएस में क्या हुआ, रिलायंस में क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक में, तीनों का कैलकुलेशन करने का, ट्रेड कोई भी एक कर लो। तो इसमें मतलब जिसमें अपने को ट्रेड मिल रहा है, वो नहीं, ट्रेड हम ले वो सकते भी हैं कर तीनों में सकते, से। वो भी कर सकते। या तो आपको लग रहा है कि भाई ये एचडीएफसी बैंक 1200, 1400, 1500 का है, उसमें मेरा पैसा सफिशिएंट है, तो उसमें काम कर लो। कोई बोले नहीं सर मुझे रिलायंस अच्छा लगता है, उसमें 2-2 शेयर्स। या तो अगर आप 10 क्वांटिटी कई जगह, या तो सपोज 20 क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहते हो, तो क्या करो, 10-10 क्वांटिटी 2 जगह पे लगा दो सर, क्या तकलीफ है। राइट, सही है, इस हिसाब से करना है। ओके, तो इंट्राडे जो हमने सीखा, इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, आज तो मेरा डाउट और क्लियर हो गया। हाँ, यस सर, बोलिए। सर ऑप्शन है ये? हाँ, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में तो ये एक सिंपल सा चीज है ना, कि जैसे सपोज ये निफ्टी का हमने लेवल निकाला है अभी, तो उसके लिए बोला आप अभी कल जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग बताओ, ऑप्शन कौन सा खरीदेंगे? इन द मनी, एट द मनी। एट द मनी। ओके, ये 17,324 के ऊपर आज सुबह सुबह हमें बाय मिला था कि सेल मिला था? बाय मिला था कि सेल मिला था? निफ्टी में आज बाय मिला था ना जी, बाय मिला। ओके, तो फिर हम कॉल बाय करेंगे कि पुट? कॉल। कॉल कितने का कॉल बाय करेंगे? 50 का। 17,300 का, बराबर है। 300 का। ओके, 1 मिनट, चलो लगा भी लेते हैं उसको। ये ऑप्शन हो गया निफ्टी। अच्छा, ये इसका सॉफ्टवेयर पे भी जाके कैलकुलेशन मिलता है सर, ऑप्शन का? मिल जाता है सर, लेकिन करते बैठना नहीं। आपको कहाँ पता चलेगा कि आपको कल 300 का ही बाय करना है कि 400 का ही बाय करने का? वो तो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, जैसे फ्यूचर मेरा एक्टिवेट हुआ, हाँ हाँ, तब मैं जाके उसका पेज निकाल के कैलकुलेट कर सकता कर हूँ। सकते हैं ना सर, फिर वो तो ऑलवेज कर सकते हो ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं, वो कर सकते हैं। आपको अगर वही फ्यूचर तो- एक्टिवेट हो गया तो मिल जाएगा ना वो करने को आपको, ठीक है ना। हाँ, देखो, ये पहले 15 मिनट में नीचे आ गया था, कितना आया था देखो, लो कितना गया, 37 समथिंग दिख रहा है। जी 37। ओके, मतलब 40, 37, 40, 41 को आपको कहीं तो भी बाय मिलेगा, बराबर है। जी, क्योंकि यही आपको यही कैंडल था ना, पहले 15 मिनट में तो काम नहीं करेंगे, दूसरे कैंडल या तो यहाँ पे हम कहीं तो भी खरीदेंगे माल, ठीक है। तो लगभग 40-45 के बीच में बाइंग होगा। मार्केट और थोड़ा नीचे आया था, लगभग 26 तक नीचे आया, और बाद में देखो सीधा चला गया 72 को। पूरा डबल नहीं हुआ, लेकिन 50% तो मिल ही जाएगा। सर इसमें स्टॉप लॉस काउंट करिए, इसमें तो टॉप कितना लॉस आता है? देखो सर, सिंपल सी बात है ना, जब तक अपना यहाँ पे टॉप लॉस नहीं जाता है 273 का, तब तक निकलना
नहीं है। नहीं, क्योंकि यही गलती होती है लोगों का। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, जैसे ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे जो लो बनता है ना, उसका टॉप लॉस लगा देते हैं लोग। सही है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जो चार्ट पे ऑप्शन के कोई भी चार्ट पे जो भी हाई लो कुछ बनता है वो ज्यादा काम का नहीं है। पहले प्रैक्टिकली बोल देता हूं, अपना फ्यूचर का चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऑप्शन भी एक दिन का ही होता है सर? हाँ, यहाँ पे एक दिन का ही है। इंट्राडे का हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए इंट्राडे का ही बोल रहा हूँ। बाद में जब मैं स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा आपको, उसमें हम ओवरनाइट का भी बताएंगे। नहीं, ये तो बोल करके बोलना पड़ेगा, अभी ऑनलाइन होता है। बोले तो सर, ये ऑप्शन के लिए फ्यूचर का ही चार्ट रेफर करना है या फ्यूचर का ही रेफर करना है सर। फ्यूचर का जब तक सेल नहीं आता तब तक जो बाय किया हुआ है उसको बेचना नहीं? लेकिन इसका टारगेट कैसे हम डिसाइड करेंगे? जब वही जो फ्यूचर का टारगेट को जाएगा तो यहाँ पे निकल जाएंगे। जो क्या होता है सर, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, कभी कभी हम इसका टारगेट लगाते हैं लेकिन फिर मार्केट वहां पे नहीं जाता। जैसे सपोज आपने यहाँ पे 40 में खरीदा, आप लगाएंगे 100 रुपए का टारगेट जाएगा, लेकिन वो जाएगा 80 को। फिर आप क्या बोलेंगे, यार अभी 100 को गया ही नहीं। लेकिन फ्यूचर में मूवमेंट नहीं आएगा तो इसमें कहां से मूवमेंट आएगा? तो फ्यूचर को डिसाइड करने दो कि क्या कहां तक जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100 का टारगेट लगाते हैं और ये 200 हो जाता है, तो जब तक फ्यूचर भाग रहा है तब तक इसको भागने देंगे ना। राइट। तो यही मैं मतलब मेरे लिए तो भी मैंने जितना भी देखा है, सब कुछ पढ़ के देखा है, उसमें मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है कि जो इसको ड्राइव करेगा। समझ में, कार में बैठा हूं तो कार जितने स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से मैं जाऊंगा ना, तो कार को ही देखना पड़ेगा ना। मेरा खुद का देख के कार में मैं अगर कहीं इधर उधर भागूंगा भी या तो बस में मैं आगे पीछे चलूंगा भी तो मेरे से ज्यादा थोड़ी जाएगा गाड़ी। तो वो गाड़ी का स्पीड इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं जब आप उसके बीच में है। तो ये सब ऑप्शन मतलब क्या है, जिससे वो डिराइव्ड हो रहा है। तो फ्यूचर सर ये ऑनलाइन मतलब जो अपना एप्लीकेशन से ऑप्शन भी ले सकते हो? ले सकते हैं ना सर, उसमें कोई तकलीफ नहीं। एप्लीकेशन में होता है? देखो कि क्या फोन होता करके है, क्या करना? एप्लीकेशन में होता ही है वो सब कुछ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या होता है, सब आपने यहाँ पे बोला 15-300 का कॉल लेना है, कैसे बोला आपने? फ्यूचर का एनालिसिस किया तब बोला ना आपने। हाँ सही है, तो वो पहले फ्यूचर का एनालिसिस करना है। फ्यूचर पे जो ट्रेड मिलेगा बाय, तो कॉल बाय करना है। यहाँ पे अगर हमें सेल मिलता तो हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं बस। ओके, जब कॉल यहाँ का टारगेट अचीव होगा फ्यूचर का, तो वहां पे माल बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना है। जब इसका टॉप लॉस आएगा तो उसमें भी एग्जिट हो जाना है। इतना इजी यूज करना है ऑप्शन के लिए। नहीं तो ऑप्शन में सर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, लोग ऑप्शन के लिए सेपरेट 50-50 हजार का ट्रेनिंग लेते हैं, आपको भी पता होगा। सही है, और कुछ समझ में आता नहीं है, 5-10 दिन 15 दिन सीखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बाद में जाके वापस स्पेकुलेशन ही करते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं। हेलो बोलिए। आप बताइए सर, मार्केट लिमिट, मार्केट स्टॉप लॉस थोड़ा सा कल करवा देंगे वो। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। जैसे देखिए मार्केट पे रोज टॉप गेनर बनते हैं, बराबर, लूजर बनते हैं, बराबर। तो उसके हिसाब से अपन उसको कैसे फाइंड करें कि आज ये टॉप गेनर पे जाएगा? देखो वो तो अपने आप ही फाइंड आउट हो जाता है जब आप नॉर्मली कहीं तो भी सर्च करेंगे तो। लेकिन आपको प्रैक्टिकली बोल देता हूं मैं, मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो भी कि आप बैठेंगे और कल ना इसमें टॉप गेनर बनने वाला उसमें ट्रेड करो, ऐसा हर बार होगा नहीं। प्रैक्टिकली बोल देता हूँ, ठीक है। कितना भी कुछ भी कर लो आप, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कुछ भी कर लो, सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि प्रैक्टिकली जिसमें मोमेंटम है, जो अच्छे स्टॉक है, जो रोज 1-2% का मूवमेंट करता है, उसमें काम करो। रोज 1% का मूवमेंट आता है सर, 22 दिन मार्केट चलता है, 20 दिन भी 15 दिन भी प्रॉफिट आया तो नेट एंड नेट CNC मतलब पूरे पैसे पे 15% रिटर्न आएगा कम से कम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और हम तो इंट्राडे काम करते तो मार्जिन यूज करते हैं, हमें तो सिर्फ डबल चाहिए ना, मतलब लाख रुपए पे 2 लाख रुपए का माल लेके भी काम किया तो भी 30% रिटर्न आ जाएगा। तो वो बहुत देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। या तो टीवी सेट जब देखते हैं ना, तो वो जिसमें भागता है वो बोलता है देखो इसका इतना मूवमेंट आया, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इसमें मत जाओ सर, इससे अगर हो जाएगा तो वो लोग खुद ही कमा लेते हैं, आप अपने तक नहीं आते वो बताने के लिए। सही है, हेलो, वो शॉर्टकट में कभी नहीं जाना। ये मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कर सकते हैं। मैं कुछ 1 मिनट से रुक जाओ, मैं कुछ एनालिसिस भी कर रहा हूँ उस पर कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। 10 साल से तो नहीं हुआ कि भाई अगले दिन पता चल जाए कि ऐसा, तो काम तो चल रहा है। और मैं हमेशा अपडेशन हमेशा आप लोगों को, जो जितने भी स्टूडेंट है, और मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ तो सब लोगों को शेयर करता हूँ। थोड़ा आगे रखो सर। हाँ सर बोलिए। सर जो निफ्टी है, जैसे आपने 17,300 का कॉल बाय कहा है, अगर ऊपर जाता तो 300 का कॉल बाय करेंगे, 17,300 का। बराबर बराबर। और तो ये तो बाय कर लिया,
और जैसे कि पास सेल की तरफ आता है हाँ हाँ 17,273 और 78 पैसे बता रहे हैं। तो इसका एंट्री पॉइंट कौन सा करेंगे ऑप्शन के अंदर, 50 का या 300 का? हाँ, जब नीचे आएगा तो 250 का करेंगे ना सर, हाँ वही पूछ 250 का कर लो, 250 का कर लेंगे तो ज्यादा नियरेस्ट रहेगा ना। ओके, और टारगेट के हिसाब से वो निकल जाएंगे। हाँ तो अच्छा रहेगा उसके लिए। ओके, ओके और कुछ कल आपने डाउट है? जैसा हाँ बोलिए सर। पोजिशनल ट्रेड बताया था, हाँ हाँ, तो उसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है? अभी पोजिशनल इसका के तो लिए ना, समझ गया इंट्राडे का। इंट्राडे क्लियर हो गया सब लोगों को, क्योंकि जी मेरे सर। पास एक पूरा दिन है अभी भी Yes. पोजिशनल के लिए। मैं पूरा पूरा वापस 2-4 एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें, या तो अभी भी हमारे पास आधा पौना घंटा है, उसका एक दो कैलकुलेशन करते हैं। इंट्राडे में कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? ऑप्शन वाला सर पूछना है थोड़ा सा। सर बोलिए ऑप्शन पे फोकस करो थोड़ा। सर मैं ये एक बताता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या होता है कि ऑप्शन बहुत इजी है। अगर ये आ जाएगा तो आपको सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे बाय आया, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है बता सकते हो। हम जैसे कल आप बैंक निफ्टी का जो निकाले थे 300 300 हाँ बराबर, वो इतना हो गया। ये 17,324 है, तो 300 क्यों लेंगे हेलो। सर? क्यों लेंगे? उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है? 17,300। 300 या तो 350। अच्छा, ऐसा राउंड फिगर लेनी पड़ती। सर ये क्या उसमें होता आता ही है, ऐसा है, देखो ये आता ही वैसे है। मैं वही बोल रहा हूँ 50 के कि multiple में स्ट्राइक प्राइस चलता है। वैसे ही रहता है सर, यही मैं बोल रहा वो हूँ हम कि डिसाइड नहीं कर सकते, एक वो मिनट, ऐसे ही एक रहता काम है। करता हूँ मैं आप एक लोगों मिनट। को एक सेपरेट मेरे लिए 5 दिन का मैंने ऑप्शन ही सिखाया हुआ है सब लोगों को, मेरे स्टूडेंट को जिन्होंने ऑलरेडी किया। मैं बीच बीच में ऐसा लेता हूँ क्योंकि वो एक ही टॉपिक पे है, तो अपने चैनल पे ही मैंने एक लिस्ट रखा हुआ है, वो लिस्ट में ग्रुप में डाल दूंगा, सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन है वहां पे। ठीक ठीक है, ठीक है सर, वो मतलब कर ऑप्शन दो। क्या होता है, ठीक। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, उसका एक्सपायरी कैसे आता है, उसमें क्या होता है, सी क्यू लिखते हैं, पी क्यू लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसमें कैसे कैसे आते हैं, वीकली एक्सपायरी क्या वगैरह, जो बेसिक बेसिक टर्म्स है वो भी पूरा हम वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं अगर मेरे पास होगा तो। ये लोगों प्ले लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो वो लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, या तो आप अपने चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको दिख जाएगा। स्पीकर थोड़ा सा आप सामने रखो ना हाँ प्लीज। सर, यस हाँ यस। ठीक है, ओके, बस तो वो मिल जाए तो ठीक है, स्टडी कर लेंगे। हाँ नहीं, वो 5 दिन का प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है सर, क्योंकि देखो हर चीज को टाइम लगता है, उसके पहले करने जाएंगे क्या तो शॉर्ट में करेंगे तो मजा नहीं आएगा उस चीज को। तो वो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दूंगा कल, या मतलब आज रात को ही अवेलेबल कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, ये देखो ये बहुत लंबा लिस्ट है, आ जाएगा, वो ढूंढ के दे देंगे आपको। ठीक है, हाँ ओके सर हेलो। सर ग्रुप वाला वो जो टेलीग्राम है उसमें मैं ऐड नहीं हूँ। रुको सर, रुको, क्या सर ग्रुप वाला? टेलीग्राम है ना जो आप लेवल देते हैं उसमें ऐड नहीं हूँ। जो पेमेंट करेंगे उनको ऐड हो जाएंगे सर, वो लोग ऐड हो जाएंगे। आप पेमेंट करेंगे आप ऐड हो जाएंगे सब लोग। और ये टेलीग्राम पे मैं क्यों ट्रेड दे रहा हूँ उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है सर पता है? आप अगर आज भी ऐड होते हैं ना तो इसके पीछे का पूरा ट्रेड मिलेगा आपको। 10 साल से मैं जो दे रहा हूँ वो सब देखने को मिल जाएगा। आप जितना पीछे जाएंगे उतना सब देख सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका अपने आप। अभी हेलो। अभी एक मिनट सर, रुको एक मिनट। अभी मैं एक स्टडी देने वाला हूँ आप लोगों को, जिन्होंने भी हाँ, सर। आईडी लिया हुआ उनके लिए एक स्टडी करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या बताया मैंने आपको कि इंट्राडे कैसे करना है, ये तो सब लोगों को समझ में आ गया अभी सपोज, ठीक है। जैसे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, ये 5 म्यूट कर। कर लो। सर आप होमवर्क क्यों नहीं देते हैं सर? क्या होमवर्क क्यों नहीं देते? एक हाथ होमवर्क तो देना चाहिए आपको। नंबर? होमवर्क ही दे रहे सर अभी। होमवर्क ही दे रहा हूँ ना। क्या बोल रहे हैं? नंबर की होमवर्क क्या बोल रहे हैं? आपको जो स्टडी करना है, होमवर्क करना है, कैसे करना है, वही मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मैंने अभी 3-4 आपको करवा के दिखाया, तो जब भी आप आईडी ले लेंगे तो आईडी लेने के बाद पहले सैटरडे संडे आपको टाइम है यही वीक में, ठीक है। तो पहले क्या करना है, कोई भी आपका जो चॉइस मैं बताऊंगा वो मत करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना उसी में अच्छा सिस्टम चलता हो इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा मत करो। आपको जो भी अच्छा लगता है, या तो जो सबसे बुरा स्टॉक आपको लगता है कि ये स्टॉक बहुत खराब है, इसमें कोई टेक्निकल वर्क होता नहीं, कुछ नहीं वर्क होता, जो भी आपको स्टॉक लगता है उसका एनालिसिस करो कोई भी, और कम से कम 10 दिन का करो। 10 दिन में कितनी बार बराबर हुआ, कितना सही हुआ, क्या हुआ वो निकाल लो। आपको 1-2 बार करेंगे अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके बाद मंडे से जो मैं अभी देने वाला हूं, मंडे को टीसीएस में, एचडीएफसी में, रिलायंस में और निफ्टी बैंक निफ्टी, ये 5 का ट्रेड निकाल के रखना है। मैं सुबह सुबह मंडे को भेजूंगा, आपने क्रॉस चेक करना है। मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं मैच हुआ तो अपना सपोर्ट टीम को कनेक्ट करना है फिर, ठीक है।
जी सर। ओके, इस हिसाब से मतलब बैक टेस्टिंग में पैसा नहीं आएगा, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा बैक टेस्टिंग से थोड़ा सा। एक बार कॉन्फिडेंस समझ में आ जाएगा तो फिर लाइव मार्केट की बात करेंगे आगे का, ठीक है। ओके, तो ये सर अभी प्रैक्टिस, पोजिशनल में ट्रेड कैसे लेना है वो बता दो, ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, चलो पोजिशनल देख लेते थोड़ा सा। सर उस दिन जो बताया था सर उसके बारे में पूछ लें, कल सर कोई टास्क देने वाले थे ना आप? हाँ, टास्क वही मैंने बोला ना सर, कम से कम 10 दिन का बैक टेस्टिंग ये सैटरडे संडे को ही करना है सब लोगों को। कोई भी कंपनी Okay. का आपको अच्छा लगता है वो, या तो मैंने Okay. रिलायंस बोला तो रिलायंस ही देख लो, एचडीएफसी तो एचडीएफसी देख लो। कम से कम 10 वर्किंग डे दिन का कैलकुलेशन करना है। आपको कैसे लगता है, क्या ट्रेड कैसे हुआ, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, उसमें कुछ तकलीफ होती समझ में आ जाएगा। और बाद में जब आगे से बताऊंगा तो फिर आपको समझेगा, नहीं तो क्या होता है हम भूल जाते फिर उसको ऐसा। इंट्राडे का करना है ना सर? इंट्राडे का करो, हाँ पहले इंट्राडे कर लो। शेयर पे कर देना, कोई भी शेयर्स पे कर लो ना अपने आप, आपको खुद को ही करना है ना। और एक ही करना, एक बोला तो एक ही करना, ऐसी जरूरत है क्या? नहीं सर। 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सर आप बोल रहे थे 10 शेयर का करना, कोई 10 शेयर का लिस्ट दे दीजिए ना, वही 10 शेयर्स में बोल रहा था मैं, 10 कंपनी बोला, 10 दिन का बोला मैंने, 10 दिन बोला मैंने। नहीं कल बोला था मैं शेयर 10 वो मैं बता दूंगा, 10 क्वांटिटी, 10 शेयर्स कौन से लेने में प्रैक्टिस उसमें अच्छी रहेगी। हाँ उसमें ही कर लो। और कोई वो 10 शेयर्स कहीं से और अलग से आने वाला नहीं है, निफ्टी 50 में ऐसे ही आएंगे 10 शेयर्स। पोजिशनल के लिए क्या सर? इंट्राडे के लिए अभी काम जो करना है हमें। ओके, अच्छा, यार पोजिशनल के लिए भी आप कुछ शेयर दे दो ना। वो भी दे अच्छा। देंगे, वो भी दे देंगे। देखो अभी यहाँ पे सामने ये जो लिस्ट दिख रहा है ना, वो वही सर जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। देखो डिक्सन करके एक स्टॉक है जी, जोमेटो है, अभी नया है, जोमेटो छोड़ दो, अगर करना है तो करो। ये मल्टी बैगर ढूंढने के लिए मैं कर रहा हूँ। मल्टी बैगर कैसे ढूंढते हैं? ओके, जैसे SBI कार्ड का मल्टी बैगर हुआ है ना, मतलब अच्छे से गया 300, 350, 500, 550, 600 से जाके अभी 1100 हुआ है। क्या पता 2200 होगा, 3000 होगा, तब तक हमें ये ट्रेड लेते आना चाहिए। वो चीज है यहाँ पे बताते हैं हम। सर विप्रो में क्या है सर? ऐसे विप्रो 2 में साल पहले 297 था। हाँ, तो 2 साल पहले क्या, पिछले साल ही तो 150, पिछले साल का 200 था ना। सितंबर में सर। पिछले साल ही तो 200 तक गया था, उसके बाद 600 हो गया। जी सर। लेकिन वो बहुत पुराना कंपनी सर, वो कोई छोटा कंपनी नहीं है, बहुत पुराना है। जी, नया कंपनी में भी करते आना चाहिए, वो तो अब सबको पता है, ठीक है। दिनेश सर मेरे पास, हेलो, हाँ सर बोलिए। मेरे पास SBI कार्ड ओरिजिनल पड़ा है, लगा हुआ है। रखो सर, कंटिन्यू रखो। कब तक? वो अभी आपको मैं बता देता हूँ ना, आपको खुद को पता चल जाएगा कब तक, ठीक है। और ये जो कल लगा ना, अभी जो इश्यू था अभी आपका, अभी वो क्या IPO था ना, उसमें भी ये जो अपना अमी ऑर्गेनिक वो भी लगा है, कैसा है वो भी करवा देंगे, देख बताता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ, अभी हम थोड़ा सा पोजिशनल पे देख लेते हैं। पोजिशनल का क्या क्या कंसेप्ट बताया वो मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा रिवाइज करता हूँ और बाद में आगे की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, क्या करना है हमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये जब ये ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक है? ICICI बैंक है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जब गिर रहा है, जब भी गिरेगा, कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो ये ऊपर जाने से पहले कहां पे खरीदना, ये समझ में आना चाहिए पोजिशनल में, बराबर है। यस, पोजिशनल में बस इतना ही चीज पता करना है। इंट्राडे में तो भी 10 रोज का काम करना है, पोजिशनल में तो रोज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही ढूंढना है कि भाई ये जब गिर रहा है, ये गिर रहा है, कब गिरना खत्म करेगा और कब अप ट्रेंड में चला जाएगा। जब अप ट्रेंड में चला जाएगा, वहां से जो कंटिन्यूअसली गया है तो यहां तक गया है, देखो सही है। और इसके आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक गया, अभी और जाने वाला है, तो 900 तक जाएगा ये ICICI बैंक। तो देखते कैसे जाएगा। तो अज्यूम करो, अभी नोट्स पे जो लिखा होगा आपने, सपोज दैट क्या क्या लिखा है वो निकाल लो। पोजिशनल का जो लिखा हुआ, तीनों कंडीशन पता है सब लोगों को? जी सर। ओके, मैं थोड़ा सा वापस ये कर देता हूँ। बोलो, ये नीचे आ रहा था, कहीं तो भी हमें रुकना है। अज्यूम करो यहाँ पे कहीं तो भी है मार्केट में, आप या तो यही पे बोल लो, चलो ठीक, इतना ही गिरा, आपको इतना पता ही नहीं था ये आगे का, सपोज है। ओके, आप ये थोड़ा सा मार्केट नीचे है, आपको लग रहा है ये गिर रहा है, तो इसको कब खरीदूं ये पता करना है, बराबर है। बराबर। ओके, बोलो 26 फरवरी को मार्केट थोड़ा गिर रहा है, तो आपको पता क्या करना है कि ICICI बैंक गिरने का खत्म करके ऊपर कब जाएगा, बराबर है। जी सर। कैसे पता चलेगा?
तो जो हाई जो स्विंग लगा है उसके बाजू वाला जो रेड मैं कैंडल है ना एक बार वहीं रिपीट से कर देता हूँ, सबने लिखा हुआ है वो वापिस एक बार देख लेना चाहिए। तो ठीक है, क्या होता है जब मार्केट गिर रहा है और मार्केट ऊपर कब जाएगा, अगर ये पता करना है तो कहां से गिर रहा है, वो जो भी हाई बनाया हुआ है उसके बाद का जो डेट रहता है वो डेट हमें एंड डेट में देना है, बराबर है? जी सर। ओके, और जब गिरना खत्म करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर कब तक जाएगा और कब डाउन में आएगा वो पता करने के लिए क्या करना है, जो लो बनने के बाद ऊपर जब आया पहला दिन वो डेट दे देना है, बराबर है? हेलो, एक बार फिर से। हाँ, तो सपोज से एग्जांपल ये मार्केट ये नीचे गिर रहा था, आपने ये डेट दे दिया, अभी ये जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने का बंद करके मार्केट कब गिरेगा अगर वो पता करना है, डेट कौन सा देंगे आप? ये वाला लो वाला, नीचे दिया है, ये लो करके ऊपर जब क्लोज करेगा, बराबर है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और अभी ये मार्केट गिर रहा है तो गिरना बंद करके ऊपर कब जाएगा ये पता करने के लिए डेट कौन सा देंगे? ये वाला। बराबर, क्लियर है? बस इतना जी है, सर। डेट ही हमें करना है और कुछ नहीं है। एक सिंपल बता दो अगर किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है, अगर मार्केट गिर रहा है तो जहां से गिरना चालू किया वो डेट दे दो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जहां से ऊपर आना चालू किया वो डेट दे दो, बात खत्म। क्लियर है? ओके सर। हो जाएगा? यस ओके, चलो। तो अगर ये भी ढूंढना है तो वो भी दिखा देता हूं, या तो ये गिर रहा है तो ये गिरने से पहले समझ में आना चाहिए ना मैं कब गिरने वाला है, जी सर। अगर वो पता करना है बात, चलो ठीक है देखते हैं। अगर सपोज दैट आप यहाँ पे आ गए 2 फरवरी को, तो आपको क्या पता करना है, ऊपर जा रहा अच्छी बात है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट चला तो प्रॉफिट कब बुक करना है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आएगा ये पता करना चाहिए, बराबर है क्या? हाँ सर। तो ये देखो ये मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा था और नीचे आने का खत्म करके वापस ऊपर जाना चालू किया, बराबर है? तो क्या डेट देंगे हम? उसके ऊपर जो हाई वो 29 का, बराबर है? जो लो है, हाँ, ये लो बना और लो के बाद ऊपर गया मार्केट, बराबर है क्या? हाँ हाँ, तो जैसे 29 उसने लो बना के हाई करना चालू है। बस 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 बस। और टूल कौन सा यूज करना है? पोजिशनल वाला। यार आवाज कट रहा है यार। ओके, अभी आएगा सर। पोजिशनल टूल है, देखो ऊपर पोजिशनल ट्रेड फाइंडर करके लिख के आया हुआ, बोलो NAC इक्विटी, बोलो क्या करना है? कुछ भी नाम डालो आपकी तरफ से। डेट क्या लेना है? कमी है। डेट क्या लेना है? चार्ट पे हाँ, चार्ट से बताया ना हमने, किसी ने याद नहीं रखा। तो गिरना बंद करके ऊपर कब आया पहली बार, कितना डेट है ये? 29 21। हाँ, ये 29 जनवरी, ठीक है? और अपडेट कर दो, गेट डेटा कर दो। चलो ठीक है, सॉरी एक मिनट, 29 का डेट, स्विंग लो आ गया, बराबर है, लो आ गया ना, लो ही चाहिए ना हमें। ओके, लो आया, कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर दिया। अभी बताओ अगर लो आया तो क्या करना है हमें? ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर है ना, अप ट्रेंड में है ना, तो हमें ग्रीन कैंडल ही काम का है। ठीक है, ऐसा ऊपर आया, चलो ठीक, आप यहाँ तक आए तो कौन सा ग्रीन कैंडल काम का है? 2 तारीख को ये काम का है कि नहीं? वो काम का है। सबसे पहला रूल क्या है बताओ? अगर ये 29 दिया, जब तक 2 काम का कैंडल आता नहीं तब तक हमें कैलकुलेशन करना नहीं है। मतलब जब 2 तारीख भी आ जाएगा तो ये 29 का डेट दिया है, वो छोड़ के 1 और 2 कैंडल आ गया तो हम जब तक तीसरा आता नहीं तब तक कैलकुलेशन करना नहीं है। 2 आ गया तो पहला यूज करके कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का यूज करना नहीं है। इतना दिमाग में रख दो। चलो ठीक है, तीसरा दिन भी आ गया, 3 तारीख भी आ गया, वो भी काम का है क्या? है। ओपन क्या है? इसमें यदि इंसाइडर रहा तो इंसाइडर आ तो काम का नहीं है। ओके, अपने काम का कैंडल देखना है। काम का कैंडल मतलब क्या? प्लेन होना चाहिए, नॉन इंसाइडर होना चाहिए और उसका क्लोजिंग का कंडीशन समझ में आया ना?
सर अगर अपन 3 तारीख पे आके बैठे हैं इसको चेक करने के लिए तब अपन 3 तारीख वाला यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 2 तारीख 2 कैंडल का वेट नहीं करेंगे। हाँ तब तो जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी 2 आ गए हैं ना फिर। हाँ क्योंकि ऑलरेडी 2 आ गया। तो बोलो क्या है ओपन सर तीसरा कंडीशन भी वेरीफाई करना करना, पड़ेगा। और हमेशा करना है वो चीज, हमेशा करना। क्लोजिंग कैंडल स्टिक के क्लोजिंग से कैसे? हाँ इसके क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए ना अभी यहाँ पे कैंडल यस स्टिक का। इसके कैंडल से ज्यादा होना ओके चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, आपको इसको भी अलग से वापस उसका कैंडल स्टिक का ओपन कर देता हूँ, बाजू में नया चार्ट ओपन कर दिया और वहां पे कैंडल स्टिक लगा देता हूँ, ठीक है। जी सर। ये मैंने कैंडल स्टिक लगा दिया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके ये है 2 तारीख, ये 3 तारीख है। बोलो 3 तारीख का क्लोजिंग क्या है? 622.35 35। यस इससे ज्यादा की कम है? ज्यादा वो 621 सर। कम है। बराबर है ना? हाँ सर बराबर, इससे ज्यादा होना चाहिए, उसका कलर इससे मैटर नहीं ज्यादा कर होना रहा है। हाँ, ये बिल्कुल। क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए। 621.80 है और 22 पॉइंट समथिंग है, मतलब इससे ज्यादा है, तो ये काम का काम का कैंडल है, तो इसका ओपन यूज कर सकते कि नहीं? यस सर बोलो 584.50। 50 सर ये जो 2 कैंडल्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, उसमें से पहली वाली कैंडल का क्लोजिंग कंपेयर करना है ना, ये दूसरी वाली ये करना है? अरे पहला सर, भी ले सकते हैं सुनो तीसरा सुनो भी ले सुनो सकते सुनो हैं। सुनो सुनो नहीं, क्लोजिंग कंपेयर की बात कर रहे हैं। अगर 3 तारीख का कैंडल वेरीफाई कर रहे तो 3 तारीख का ही कैंडल स्टिक का क्लोजिंग देखना है। हाँ हेलो नहीं सर, पहला हमने कंडीशन करा कि आपके ट्रेड कैलकुलेटर से हमने डेट ले लिया, कैंडल का कलर डिसाइड करा, डेट ले लिया, फिर हमने 2 कैंडल आने का वेट किया, कैंडल्स का वेट किया, आ गया। जब 2 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स बन गई उसमें उसके बाद ही हमने ये क्लोजिंग प्राइस वाला थर्ड स्टेज लेनी है ना, फिर आगे जाने बराबर। हाँ तो वो जो 2 कैंडल्स बनी कॉन्जिक्यूटिव, उनमें से पहली वाली को क्लोजिंग देखना है या दूसरी वाली, ये पूछ रहा हूँ। सर आप पहली वाला भी ले सकते हैं, अपन तीसरा वाला भी ले सकते हैं, दूसरा वाला अपने को छोड़ना है बस। और क्लोजिंग कंपेयर करने के लिए हमेशा सेम, अगर 3 तारीख का क्लोजिंग ये कैंडल इकानिशी का और उसको वेरीफाइड करना है तो 3 तारीख का ही कैंडल स्टिक देखना है। और अगर अपन पहले वाला कैंडल यूज कर रहे हैं तो पहले वाले ही कैंडल को अपने को वहां क्लोजिंग देखना है, सेम डे का देखना है सर। इसका क्लोजिंग पिछले कैंडल के क्लोजिंग से कंपेयर करना नहीं है। सर मैं यदि 5 तारीख को आया यहाँ पर तो हाँ। मैं कौन सा कैंडल देखूंगा? ये 5 तारीख आ गए, बोलो क्या करेंगे आप 5 तारीख मैं का कौन सा कैंडल? कैंडल देखूंगा? तो 5 तारीख का ही कैंडल देखो ना आप। हाँ ये काम का है क्या? यस काम का है। देख लो पहले नहीं जरा। है सर, नहीं है सर। नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? पीछे जाओगे ना, क्योंकि पीछे आगे जाएंगे, आगे तो नहीं, पीछे पीछे जाएंगे तो अब 4 तारीख का देख लेंगे। हाँ समझ में आया? अगर कोई सपोजर यहाँ पे आ जाता है 15 तारीख, तो क्या करेगा वो? 15 तारीख का कैंडल देखेगा, हाँ ऐसा, ठीक है। सर अभी एक ही डेट कंसिडर करके आप पूरा ट्रेड कहाँ लेना है और कैसे एग्जिट करना है वो बताइए please। वही ना सर, एक ये ही डेट कंसिडर कीजिए आप। 29 तो कंसिडर कर लिया, अभी ये जा रहा है, अभी ये गिरेगा कब वो मैं निकाल रहा हूँ, और जब गिर जाएगा तो ऊपर कब आएगा वो भी निकालना है। दोनों चीज बता देता हूँ मैं अभी, जी ठीक है। तो अपन 2 तारीख वाले ही लेके चल रहे थे सर। हाँ तो मेरे को ये गिरने से पहले पता चलेगा तो समझ में आएगा ना कि यहाँ पे शॉर्ट सेल कब करना है, या तो बाय किया हुआ उसको बेचना कब है, ये पहले से एडवांस में समझना है ना हमें। वही मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। आपका सपोज यहाँ पे कहीं तो भी बाय हो गया तो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है सर। ओके ये डेट, मेन चीज क्या है कि ये 3 तारीख का कैंडल काम का है कि नहीं, उतना समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके है ना? चलो ठीक है। तो कितना था वो? 584.50। यस सर। बोलो 584.50 कहाँ पे है? ऊपर ऊपर जाते ऊपर, अभी बोलो और अपन 3-4 बार करना तब तक ऊपर है जाना पड़ेगा, क्योंकि जोर से मार्केट ऊपर गया होगा 2-3 दिन। यस 584.50 आ गया। आ गया ओके। सर, आ गया सर। अभी इसका मीनिंग क्या है कि जब तक मार्केट 567 के नीचे जाता नहीं तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ऊपर ही रहेगा। समझ में आया? ओके, फिर आप कहीं पे भी बाय कर सकते हो आपको अगर करना है तो, टेंशन नहीं लेना उस चीज का। चलो ठीक है, आगे आया मैं 4 तारीख आ गया। बोलो 4 तारीख का कैंडल काम का है क्या? प्लेन तो है, नॉन इंसाइडर भी है। जी ओके अभी देख लेते क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग कितना है?
21.95। ओके, Yes, तो sir. देखते हैं कि 4 तारीख का क्लोजिंग यहाँ पे कितना है। ये 4 तारीख, बोलो कितना है? 628 पॉइंट, ये गलत हो गया। गलत कैसे हुआ? 628.30 30 कम हो गया। ऊपर है, सही है। ज्यादा है ना? 21 से ज्यादा ही ना सर, 22 से ज्यादा ही ना? सर सॉरी हाँ, बस। तो सही है ना? तो ये कैंडल यूज कर सकते हैं। कितना है ये ओपन? बिल्कुल बिल्कुल 603 603, बोलो 603 अब प्रेस करना अब करना है। अभी करना है क्या? नहीं, अभी 4 तारीख को शाम को क्या बोलेंगे हम? अगर मार्केट 582 को जाएगा, कोई डाउन जाएगा, तब तक डरना नहीं, तब तक कुछ भी होने दो मार्केट में, हमें बाय में ही बैठना है। ठीक है? जी सर। ओके। सर आप बोल रहे हो बाय में बैठना है, लेकिन बाय कब किया है? अरे Suppose सर मैं जी 3 ऑलरेडी तारीख बाय को हो आया चुका हूँ। है। जब आप यहाँ पे, मैं वही बोल रहा हूँ, आप रुको थोड़ा सा, रुक जाओ। ठीक है? आप कहीं पे भी नहीं आ सकते, उसी का एनालिसिस करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। किसे एग्जांपल, मार्केट ये नीचे जा रहा है तो बाय कब करना है यहाँ पे पता करने का ही प्रोसेस में आपको प्रॉपरली बता दे रहा हूँ। रुको जरा, पेशेंस। ओके, आपका ऐसा सोचो कि आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो वो बाय कब तक रखना है और कब निकल जाना है वो पहले बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है? ओके, अब 5 तारीख आ गया, काम का है क्या? जी सर। काम का है क्या? नहीं है, नहीं नहीं है, है। क्योंकि ओपन और लो ही सेम नहीं है उसका। यस सर। ये सही है। पहला तो कंप्लीट कर रहा है। पहली बात तो इनसाइडर है, ये कैंडल के बीच में ही है, तो कोई काम का नहीं है। 9 तारीख ये वाला काम का है। प्लेन भी है, नॉन इनसाइडर भी है, सिर्फ क्लोजिंग देखना Yes. पड़ेगा। क्लोजिंग कितना है? 634.15 34.15, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या डेट था वो अपना? 6 तारीख था ना? नहीं, क्या था डेट? देखना पड़ेगा। 6 तारीख 9 तारीख था, 9 तारीख, ठीक है सर। 9 था ना? 9 तारीख 9 सितंबर, 9 तारीख कितना है? 9 फरवरी। हाँ सॉरी, 9 फरवरी कितना है? 633.35 ज्यादा है क्या फिर? ज्यादा है। ज्यादा है, काम का है। अरे सर जी ज्यादा है क्या? सर काम का नहीं है। 34 से ज्यादा होना चाहिए था ना? हाँ ये 33 33 है, तो काम का नहीं ये है। कैंडल काम करनी हाँ, है। ये कैंडल है, मतलब क्लोजिंग की वजह से। बाकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो क्लोजिंग की वजह से नहीं काम का, रुक जाएंगे, Yes, चुपचाप बैठेंगे, वो वही लेवल रहेगा। वापस 12 तारीख को नया कैंडल। देखो ये काम का है क्या? नहीं सर नहीं है। ये ये तो रेड कैंडल है। समझ में ही आ रहा है। Ready है। चलो ये वाला बोलो। नहीं सर, नहीं है ना? थोड़ा डिफरेंस, ओपन और लो देखो, हाँ, थोड़ा नहीं है सर। थोड़ा डिफरेंस है, छोड़ देंगे। थोड़ा अभी बोलो 15 तारीख ये वाला काम का दिख रहा है। दिख रहा है? क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार। है। 664, 6.45 15 तारीख। हाँ 15 तारीख, 664। ये देखो 15 तारीख हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, प्रॉपर सही काम है। का है, हाँ काम का है। प्रॉपर काम का है। चलो देख लेते हैं कितना ये इसका। 634 बराबर है। 634.40। तो ये देखो ये 612 से ऊपर ही है। एक बार क्लिक कर देता हूँ ऊपर, अभी भी Yes, आ गया। बीच ओके, में चलो ठीक है, चलेगा। अभी आ गए 601 के अब 6.66 आ अगला गया। कैंडल, ये वाला बोलो। ओपन इज इक्वल टू लो। काम का है। है काम का। प्लेन है, नॉन इनसाइडर है, बराबर है। सिर्फ क्लोजिंग देख लेते हैं, कितना है क्लोजिंग इसका? 665.20। 65.20। बराबर है। क्लोजिंग कम हो गया, ये काम का नहीं है। हाँ 65 के ऊपर ये क्लोज काम चाहिए का था, नहीं है, नहीं काम है, का छोड़ नहीं। देंगे, नहीं यूज करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है? ओके, तो हम यही कैंडल यूज करेंगे, बराबर है? बराबर है क्या? अभी 601 हाँ, आएगा, बराबर है। 601 आएगा तो मार्केट डाउन में जाएगा। जी ओके, अदरवाइज मार्केट वैसे का वैसे रहेगा, बराबर है? अप ट्रेंड में रहेगा। हाँ, सर। 601 आया क्या देखते हैं, यहाँ पे आया क्या 601? लो देखो 607 है। 607 है। अभी भी 607 है। अभी भी टेंशन लेने की, इसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भागता है तो डरने की जरूरत नहीं है। नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो कितना आया। 590 डाउन गया। अभी आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो प्रॉपर। सर माइक म्यूट रखेंगे, कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे जब सेल आया था 601 के नीचे सेल था, सही है? जी हाँ ये कैंडल ने 601 ब्रेक किया क्या?
नहीं किया। नहीं किया, नहीं, 607 के बाद 607 ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन जैसे ही 601 ब्रेक हुआ, नीचे वॉल्यूम देखो थोड़ा, दिख रहा है कितना वॉल्यूम बढ़ा है। देखो कम से कम पिछले 15-20 दिन जब बाय हुआ ना, तब जितना वॉल्यूम था उतना पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ पे निकल रहा है। तब तक बाकी लोग सब लोग कम ही वॉल्यूम में, बराबर है क्या? तो उसी दिन ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड क्यों हुआ फिर? वहाँ नीचे आ गया। हाँ, तो वो वहां पे जो लोग Trend change हो इन्वेस्टर गए। है, सपोज दैट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हम जो बोलते हैं, वो सब लोग अपना पैसा वहां पे ये लेवल लगा के बैठे हो। अभी 601 उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे रखना नहीं है। वो अभी क्या करेंगे, जो लेके रखा हुआ है वो बेचेंगे अच्छा। और फ्यूचर में शॉर्ट सेल करेंगे। समझ में आ रहा है? क्या बोलूं? रिपीट कर हाँ जो भी बाय करके रखा हुआ है उसको क्या Correct. करेंगे, अभी इस दिन वो बेच देंगे ना। करेक्ट। लेकिन अभी तकलीफ क्या है, अगर सपोज यार उन्होंने इतना बड़ा क्वांटिटी बाय करके रखा होता है, पूरा का पूरा एक ही दिन बेच देंगे तो क्या होगा? मार्केट गिर जाएगा। अरे उसी दिन मार्केट 400 पे आ जाएगा और उनका माल भी नहीं निकलेगा, बराबर है? जी सर। फिर वो क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बेचते हैं रोज। इसीलिए ये कंसोलिडेशन होता है रोज। ये जो 8-10 दिन का कंसोलिडेशन होने का रीजन ही यही है। तो उनको पता है डाउन हो गया, अभी मार्केट लोगों को दिखाओ ऊपर जाएगा, और ये सब दिन आपको लोग दिखाते हैं। म्यूट करो। ओके, ये बाकी सब लोग आपको दिखाते हैं, अरे इतना आया, अभी बहुत अच्छा ऊपर गया था, कंपनी बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, लेने का ही है, अभी इतना नीचे सस्ता मिलेगा नहीं, कभी भी खरीदो। फिर लोग और खरीदना चालू करते और वो बेचना चालू करते, बेच देंगे। और जिन्होंने ट्रेड दिया था 601 590 से लेके देखो 638 हो गया, कितना हुआ? 638। अरे 40 रुपए ऊपर गया ना। हाँ हमें क्या लगेगा, मार्केट अब जाएगा। अरे मौका है, छोड़ने का नहीं। अभी हम खरीदना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदना है क्या? नहीं। ये समझना है। खरीदना कब है ये पता करना है क्या? अभी बताओ कौन सा डेट लेंगे खरीदना का, अभी पता करने के लिए? यहाँ से गिरा है ये रेड वाली। जिस दिन से गिरना चालू किया, वो डेट हाँ, डेट क्या है बोलो? 17 तारीख। 17 फरवरी। 17 तारीख, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन काम का है हमारा नहीं। इसका जो काम था वो काम कर दिया उसने। अभी हमें ऊपर कब जाएगा वो पॉइंट निकालना है, तो अभी हमें नया डेट देना पड़ेगा 17 फरवरी का, बरोबर है? हाँ सर। और जस्ट गेट डेटा कर दिया मैंने। क्या आया, हाई आया कि लो आया? हाई। कैलकुलेशन क्या करना है? रेड कैंडल लेना है। चलो ठीक है। अभी कल जो रूल बताया था, सेल कब मिला हमें? सेल कब मिला? 601 पे। यहाँ पे मिला, बराबर है? 601 करेक्ट यहाँ पे मिला 601 पे। ओके, अभी बात देखो, जो डेट लिया उसके बाद 3 कैंडल आ चुका है, ठीक है, चौथा भी आ गया, इसलिए टेंशन नहीं। लेकिन इसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके बाद कैंडल आ जाए तो अच्छी बात है। या तो ये जो है इस दिन हमारा ट्रेंड रिवर्स हुआ है, बराबर है क्या? तो ये कैंडल बनने से पहले जो भी अपना काम का कैंडल है ये चलेगा कितना है? 640 चलेगा। या तो जिस दिन भी आया वो पकड़ लो, कितना है? 631 है क्या? है। ओके, चलो देख लेते हैं, जाके जरा कैलकुलेशन करते हैं। क्या करूं, बीच में है क्या? यस, बीच में 640 बीच में नहीं ना? डाउन पे डाउन करना पड़ेगा, अभी भी डाउन करना पड़ेगा। अब बोलो। अभी नहीं, अभी डाउन। अभी भी करना है। और अभी डाउन और एक बार हो गया। हो गया, ओके। अभी अप ट्रेंड में मार्केट कब जाएगा बताओ? 640 जाएगा तब। 640 जाएगा। और कंफर्मेशन पॉइंट देख लेते हैं, 640.81 है, 83 है तो 641 बोलते हैं, बराबर है? अगर 641 के ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? अप ट्रेंड में। और किसी को शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट सेल कब करेगा वो? 630 को। जो सर पूछते हैं ना, सर ट्रेड कैसे लेने का? 630 628 इसमें जब भी मार्केट मिलेगा माल बेचना है। जब तक 641 जाता नहीं तब तक शॉर्ट सेल रखेंगे पोजिशनल में, ठीक है? ओके, राइट सर। अभी देखो, इसके बाद जब मार्केट ऊपर आया तो हाई क्या किया देख लो। अब 33 बाय में गया क्या माल? मार्केट 41 के ऊपर जाएगा तो ही बाय में, बराबर है क्या? हाँ। ओके, वापिस एक बार कितना आया? 38। कितना आया? 38। 38। अब बताओ
यही से मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया? बताइए सर बताइए। हाँ, यही नहीं मतलब समझ में आया कि यहाँ पे जब यहाँ से रिवर्स क्यों होता है मार्केट? अरे उनको पता रहता है 641 के ऊपर जाएगा नहीं, वो यहाँ पे जब मार्केट वापस रेंज में आता है वो माल बेचते हैं, थोड़ा उनको हल्का करते हैं, और जब तक 41 जाएगा तो ही उसमें खड़े रहेंगे, तब तक नहीं। हाँ, तभी बाय आएगा, तभी नया बाइंग आएगा। वो मैं बोलता हूँ कि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम से यहाँ पे सेल आया है तो 41 के ऊपर जाएगा ही नहीं मार्केट। और ये जैसे जैसे आप सिस्टम यूज करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक दिन में कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। ओके, अभी मार्केट कहाँ पे जाने वाला है? डाउन में। और ये कितने दिन पहले पता है हमें? 26 तारीख को ही पता है सर, 26 फरवरी को ही पता है कि यहाँ पे 26 को मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था ना। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन मार्केट ने आपको माल निकालने के लिए टाइम दिया हुआ है, समझ में आया? और उसके बाद फिर मार्केट गिरेगा। देखो गिरा क्या? अभी हमारा इंटरेस्ट क्या है? हम तो पोजिशनली शॉर्ट सेल कर ही नहीं सकते, जो फ्यूचर में करेंगे वो करेंगे, बराबर है? अपना मेन एम क्या है? ये गिरना बंद करके बाय में कब जाएगा, हाँ वो कैसे पता करेंगे? जैसे मैं सिर्फ काम का कैंडल ढूंढते रहना और क्या करना है? बोलो, ये कैंडल काम का है क्या? सर इसमें सेल ट्रेड लेना है तो कैसे लेंगे, फिर कहाँ लेंगे? फ्यूचर में शॉर्ट सेल लेना पड़ेगा सर, ये 630 पे शॉर्ट सेल करना पड़ेगा फ्यूचर में। वो लेवल इसमें क्या दिखा रहा है और वो कहाँ पे लगाना है ऑर्डर? अरे सर ये क्या है, लेवल दिखा रहा है ना यहाँ पे अपना, ये 630 628 के बीच मार्केट मिलेगा तो शॉर्ट सेल करना है। ओके, और ये 41 का टॉप लॉस लगा के रखना है, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, अभी ये नीचे आएगी, लेकिन ये फ्यूचर में ही करते आएगा, इक्विटी कैश में शॉर्ट सेल करते आता नहीं। अभी हमें बाय करते आएगा, बाय कैसे करना है? चलो ये आया ऐसा, अभी क्या करना है? रोज कैंडल जब मार्केट नीचे आएगा तो हम सिर्फ क्या करेंगे? काम का कैंडल, लेकिन उतना देखते जाएंगे, बराबर है? चलो देखते चलो, एक बार ये 17 तारीख का देख लेते, काम का है क्या? यस सर। ओके, ऐसा करते करते मार्केट देखो कितना नीचे आया था, 530 तक आया है, दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। ओके, चलो देख लेते। बोलो, ये 17 तारीख का था, किधर गया ये वाला? बोलो, ओपन क्या है? हमेशा प्लेन कैंडल, उसके बाद नॉन इंसाइडर, और तीसरा क्लोजिंग वेरीफाइड, बराबर है क्या? ये तीनों चेक करना, भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, सबको पता चल गया है। ओके, 607 ओके, 607 कहाँ पे? 607 बोलो। डाउन। चलो डाउन कर देते, फिर अभी भी एक बार डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जिसने 630 का सेल किया, शॉर्ट सेल किया है, उसका टॉप लॉस क्या आ गया? मतलब प्रॉफिट में आ गया वो। ओके, वापिस मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे ये कैंडल काम का है क्या? नहीं है, ओपन और हाई सेम नहीं है, सही है? वापिस यहाँ पे आ जाते हैं। बोलो सर, उसको कैंडल चार्ट से कंपेयर नहीं करेगी क्या? करना है सर, मैंने बोल दिया ना, वो तो हमेशा करना है, हमेशा करना है। ये कितना है बोलो? 594.15। बोलो 594 करना है कि नहीं? करना है 15 है, कर लेते हैं। ठीक है, अभी कब ऊपर जाएगा? 601 605 जाएगा। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते, प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे कितना हाई किया देखो इसने, 96। हम क्या बोल रहे थे? जब 601 के ऊपर जाएगा तो ही बाय आएगा ना। हाँ। मतलब सिर्फ बोलने के लिए बात नहीं है। देखो यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे भी आया, उसके बाद 3-4 दिन भी ऊपर जा रहा है, जब तक 601 को क्रॉस करता नहीं तब तक बाय करना है क्या? नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। एक दिन लेट बाय करेंगे लेकिन बाय नहीं करना है, वापस गिरता देखो फिर मार्केट नीचे आया क्या? अभी बोलो कितना है? 573। ये चलेगा ना? 573 समथिंग, दोनों सेम है ना? हाँ सर, उधर पर कैंडल स्टिक चेक नहीं कर रहे। चेक करना ही है सर, मतलब हमेशा करना, मैं अजूम कर लेता हूँ करना है सर। ठीक है ना? ओके करेक्ट। 573 बोलो, एक बार करना पड़ेगा डाउन। यस, कर दिया डाउन। बोलो कब बाय करना है?
584 585 और 590 के बीच में कभी भी आएगा तो बाइंग करना है, बराबर है? हाँ सर। ओके, देखो दिख रहा है ये कंफर्मेशन पॉइंट हमारा। ओके, ये कैंडल हमेशा चेक करना है, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए वो किया नहीं अभी तक। करेक्ट। अभी जब भी ऊपर जाएगा अभी खरीदना है क्या हमें? नहीं, हाई कितना किया देखो, 577। हम कब बोल रहे बाय कब करेंगे हम? 585 के ऊपर जाएगा तो 585। अभी करना है क्या? कोई सवाल ही नहीं है, बोलो यहाँ पे 580 आ गया। 85 आया क्या? नहीं नहीं करना, अब बोलो हाँ करना है। आया कि नहीं आया? आ गया, अभी करना है। वॉल्यूम देखो नीचे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो बोल रहे हैं ना सर दिन कैसे पता करना है, जब लेने का दिन भी पता चलेगा, बेचने का दिन भी पता चलेगा और वापस लेने का दिन भी पता चलेगा। समझ में आया सब लोगों को? बराबर। और ये मार्केट को डिसाइड करने दे रहे हैं हम खुद डिसाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाओ, एक मुझे कंप्लीट करने दो। अभी बाय कैसे करना है बताओ? हाँ यही से करना था अच्छे से। हाँ, बाय प्राइस क्या रहेगा? जब एक सर पूछ रहे थे ना सर बाय कैसे लेना है, तो 585 को बाय करना है, बराबर है? राइट। ओके, अब ट्रेंड आ गया मार्केट में, हाँ सर। इसका भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है ना सर? हाँ टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। अभी देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो अभी आपको पता क्या करना है? स्टॉप लॉस। ये गिरेगा कब? अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है कब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है? मुझे यहाँ पे जो मैंने बाय किया हुआ है, सपोज 585 को भी जो मैंने खरीदा हुआ है, ये कब तक कंटिन्यू कर रखना है मुझे? मैं कोई बोलता है 900 जाएगा, कोई बोलता है 1000 जाएगा, जितना भी जाएगा मुझे तब तक का प्रॉफिट चाहिए। और अगर ये डाउन ट्रेंड आएगा तो मुझे निकलना है, तब तक निकलना नहीं है। तो उसके लिए डेट कौन सा लेना है पर बताओ? जहाँ से उसका अब ट्रेंड चालू हुआ। ये लो खत्म करके लो बना के जब ऊपर आया, बराबर है क्या? बोलो डेट बताओ फिर कौन सा डेट लेंगे? 13 अप्रैल का। बस अभी देखो ट्रेंड चेंज हो गया, 585 से बाइंग चालू कर दिया और अभी 13 अप्रैल को हम क्या करेंगे? चलो वहाँ कैंडल कोई भी हो सकती है सर, है ना? लाल भी हो सकती है, कोई मतलब नहीं सर, प्राइस चला गया मतलब बाय करना चालू कर देना। 13 अप्रैल को बाय करेंगे, बराबर है? क्लोजिंग शुड बी हायर देन द अर्लियर वन। बस अपडेट डेटा कर दिया। कैंडल कोई भी हो, डोजी हो तो भी चलेगा, सिर्फ क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए, मतलब डेट समझ में आ जाता है हमें। ठीक है, 13 अप्रैल से डेटा आ गया, कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर दिया। ओके, बोलो अभी क्या करना है? सिर्फ रूल क्या फॉलो करना है? जो डेट आपने लिया उसके बाद यहाँ पे बाय आया हो, बराबर है? तो 2 कैंडल आना चाहिए हमारे लिए, बराबर है? जब तक 2 आता नहीं तब तक काम करना नहीं, मतलब कैलकुलेशन नहीं करना। ट्रेड ले लो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं करना। हाँ, कैलकुलेशन चालू नहीं करना। मतलब सपोज यहाँ से अगर मार्केट कल गिरता भी है तो कहाँ तक गिरेगा मैक्सिमम? ये 530/38 तक गिरेगा, 526 से नीचे जाएगा नहीं। और अगर मार्केट गिरने के बाद 540 मिलता है तो जितना पैसा पूरा लगा दो, 526 ब्रेक नहीं होगा। लोगों को तो ड्रीम चाहिए वो मिल जाए वो, लेकिन मिलता नहीं है वहां पे, ठीक है ना? क्योंकि बाय देने के बाद जब मार्केट नीचे आता है तो वो सस्ता माल मिल रहा है, मैं ऐसा रहता है। ठीक है, तो वो 2 दिन आएगा, 1 दिन आ गया वापिस, दूसरा दिन आ गया, और क्या करना है? सर एक बार कंफ्यूजन हुआ आपकी इस बात से। बोलिए। जो 2 कैंडल का जो एनालिसिस है, बराबर बोलिए। हाँ, हमें एक ही बार करना है, जब भी नया डेट लेंगे तभी करना है। हाँ सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को कि या तो जब हम पहली बार ट्रेड शुरू कर रहे हैं एनालिसिस तब करना है, या जब ट्रेंड चेंज हुआ तब हमें एक ही बार करना है, बस। 2 कैंडल वाला। उसके बाद फिर 2 कैंडल का यूज नहीं है। कोई बात ही नहीं है। मतलब जब हम नया ट्रेड चालू करते हैं ना तब मैं स्लो चाहता हूँ आपको कि कभी कभी अगर सब यहाँ पे ही अगर 577 था, बराबर है? अगर यही अगर सपोज 587 हो जाता तो हमारा यहाँ पे बाय हो जाता, और बाद में मार्केट ये नीचे आता है। ये नीचे क्यों आता है? वो बाइंग लेने के लिए आता है, ठीक है ना? उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यहाँ पे सेल हो गया तो यहाँ पे खरीदने का मौका है, वो चाहिए मुझे। तो कभी कभी वो ऐसा रहता है कि 10 रुपए के टॉप लॉस पे ट्रेड करने को मिलता है हमें, तो वो मौका चाहिए। इसके लिए 2 कैंडल जब तक आता नहीं तब तक हमें अपना कैलकुलेशन चालू करना नहीं है, बस इतना। और कैलकुलेशन नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन तो चालू करा ही नहीं हमने, लेकिन एक बार कैलकुलेशन वो आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गया, उसके बाद हमने ट्रेड ले लिया, जो भी ट्रेड आया,
ट्रेड तो फिर रिवर्स उसके में ही कर बाद लिया। हाँ उसके बाद फिर हम डेली बेसिस पे ट्रैक करते जा रहे हैं, जो आप कैंडल करें ना, अब ये बस 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 कैंडल आया, अब ये बस कैंडल बस आया, बस 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 और उसमें फिर जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तब हमें एग्जिट नहीं लेना है, चाहे स्टॉप करेक्ट लॉस के बेसिस पे या ट्रेंड रिवर्सल पे। करेक्ट करेक्ट फिर करेक्ट हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तब हमें फ्रेश फिर वापस एक तरह से नया एनालिसिस हमें शुरू करना है, और फिर वही 2 कैंडल्स को पहले यूज करना क्वालिफाई करना है, उसके बाद शुरू करना है। यही हुआ ना सर? यही है यही है यही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लियर है सब लोगों को अभी? यस ओके जाओ फिर आगे। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बोलिए। नहीं सर, ये वॉल्यूम का लगाना जरूरी है? नहीं नहीं सर, मैं नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ ना, आप वॉल्यूम देखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ही क्यों होता है, तो लेवल वहां पे वर्क होता है, और इसको मैंने डिकोड किया हुआ है। मैं अलग से जनरेट कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि सर आपने मतलब आपके हिसाब से ही मार्केट चलेगा क्या? मैं ये नहीं बोला। मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट के हिसाब से चलता हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? दोनों का डिफरेंस। हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, लेकिन हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो पैसा आ जाएगा। बराबर है क्या? हाँ सर, वो हम चाहते हैं। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये सर पूछना आपका चाह- अगर बाय आ गया और वॉल्यूम नहीं भी जनरेट हुआ तभी आप बाय करो, डरो मत। वॉल्यूम कल आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा। ठीक ठीक, यही मतलब चार्ट में ये वॉल्यूम लगाना जरूरी है? नहीं 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 लगाना जरूरी सर। मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए ना अपने को कि भाई होगा ऐसा। ठीक है ना? समझ में आया क्या? हाँ। ओके। अपने को जहाँ पर ट्रेड फाइंडर बाई बोले बाई कर लेना है, जहाँ पे सेल बोले तो निकल जाना है। ठीक है सर। ओके। और इस हिसाब से ये कंटिन्यूस अभी क्या करेंगे हम, आपको एक टास्क देता हूँ पोजिशनल के लिए भी। यहाँ तक मैं लेके आया हूँ अभी आपको। हाँ सर, ओके अभी आगे का काम क्या करना है आपको? रोज कैंडल चेक करना है। हाँ, जो कैलकुलेशन करेंगे, जिनके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उन्होंने क्या करना है, या तो कल तक ही कर लो। कल तक क्या करो, कल रात को आके मुझे बोलना है यहाँ से 26 तारीख से नीचे ऊपर, ये जब भी नीचे आता है तो भी हमारा बाय कंटिन्यू रहेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और यहाँ पे भी कंटिन्यूस, यहाँ तक ये पूरा ट्रेड चल रहा है हमारा। ये बीच में नीचे आएगा तो भी हमारा बाय ही है, बीच में सेल आएगा नहीं। ओके। जी सर। और ये आपको जिन्होंने भी आईडी लिया हुआ है उन्होंने ये प्रैक्टिस करना है। ये डेट लिया हुआ है 13 तारीख का, नोट डाउन करो। 13 तारीख से कैलकुलेशन करो। और यहाँ पे हमारा बाय हुआ है 585 का, और यहाँ से लेके ये कंटिन्यूसली पूरा रैली अगर आपको ट्रेड में बैठने को मिल जाए तो मार्केट में काम करने को मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बस, और यही मेरा ड्रीम था सर। सर इसमें अगर मैं बीच में कभी आ गया तो कहाँ है ट्रेड लेना है वो भी बताइए। सर बीच में आएगा तो जब भी मार्केट ऐसा पुल बैक आता है तो अपने बाय पॉइंट को आता है तब ट्रेड लेना है। अगर बीच में भी आ गए, सपोज ये ट्रेड चालू हो गया, ठीक है, और मार्केट जब नीचे आ रहा है तो नीचे कब तक आता है, जो सपोज जब सेल पॉइंट है तो वहां पे आया तो नीचे निकल जाना है, और अपने बाय पॉइंट तक मार्केट नीचे आता है तब वापस बाय ले लेना है हमें बीच में। ओके ठीक है। अगर बीच में भी आ रहे हो आप, सपोज से एग्जांपल यहाँ तक मार्केट आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे लेटेस्ट कैंडल कौन सा है अपना काम का, ये वाला है, उसका यूज करके कैलकुलेशन करो। तब जो बाय पॉइंट रहेगा उस बाय पॉइंट पे बाय करो, सेल पॉइंट का टॉप लॉस रखो। राइट सर, थैंक यू। देखो सर, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बोलता मैं, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 कैलकुलेशन करेंगे, समझ में आएगा और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं इतना बोलता हूँ कि 585 का जो ये कैलकुलेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मतलब ये कभी कभी कैसा लगता है कि सर ये हो गया रैली इसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब ये किया था अप्रैल का, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, जैसे ही आपका जैसा ट्रेनिंग चला वैसे ट्रेनिंग चल रहा था, और वो ट्रेनिंग में मैंने ये कैलकुलेशन करवा के दिखाया। जब ये नहीं था, ये आगे का कुछ नहीं था तब, ये आगे का ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही हुआ था। कितना? ये दिन भी नहीं आया था, जिस दिन बाय हुआ था वो दिन भी नहीं था, सिर्फ इतना ही हुआ है। और वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां पे मैंने बोला था कि अगर 585 हो जाता है तो बाय करो, मार्केट ऐसे बैंक का गिरना बंद हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और मैं बोलता हूँ सर निफ्टी 50 का 50 स्टॉक भी कर लेंगे ना आपको 10-12 स्टॉक आराम से ट्रेड मिलेंगे। जब जब रैली मिलेगा, 20-25 टक्का का रैली मिलेगा, लाख रुपए भी डाल दिया, 5 लाख रुपए लेके भी बैठे तो 2-2, 3-3 महीने में हर बार आपको 20-25 रुपए निकल रहा है 5-5 कंपनी में, तो लाख 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही निकल रहा है इस महीने का। समझ में आ रहा है? मतलब वर्स्ट कंडीशन बात कर रहा हूं मैं। इसमें सर हम ऑप्शन लेके बैठ सकते हैं क्या? अरे सर वो ऑप्शन तो आगे की बात है, फिर पूरे महीने का ऑप्शन लेके बैठ सकते हो। अगर रैली आ गया, आपको पता है ना भाई यहाँ पे बाय आ गया, तो ये तो लॉन्ग टर्म का बाय है, तो ले लो फिर अब ऑप्शन 1 महीने का। ओके, ठीक है। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप ऑप्शन लो, आप फ्यूचर लो, आप इक्विटी कैश लो, कुछ भी करो, पहले ट्रेंड एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो।
वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जब गिरता है मार्केट तो इसको गलत एनालिसिस नहीं करना है कभी। ये गिर रहा है तो पुल बैक चला, ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये आपको टास्क है, अभी जैसे मैंने इंट्राडे का टास्क दिया वैसे इसका टास्क है कि 13 अप्रैल का ऐसे बैंक का कैलकुलेशन करना है। और जितना भी ये बीच बीच में नीचे गिरा है वो यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पे गिरा है, ओके, और यहाँ पे कहीं तो भी थोड़ा थोड़ा गिरा होगा, यहाँ पे गिरा होगा, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं आया है, ये मुझे पता नहीं आया है, ये चीज आपको भी वेरीफाई करना है। यस सर। ठीक है, ओके सर बोलिए सर। हेलो सर, जैसे कि कल आप बैंक निफ्टी का बताए थे 36,739 से ऊपर में खुलेगा तो आप कॉल कर दिएगा, कॉल लेना है और हाँ 36,690.85 से होगा खुलेगा फर्स्ट कैंडल बनने के बाद, तो हमको पुट लेना है। 619 के नीचे जाएगा तो हाँ, तो आज बैंक निफ्टी सर खुला था तो हाई बनाया था 36,857 और फिर दूसरा कैंडल जो उसका ओपन हुआ 36,783, हम उसको कंपेयर किए थे तो उस समय 36,750 चल रहा था, तो हम 36,700 का तो सर उसके बाद मार्केट गिर गया पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके से मार्केट गिरा। मार्केट ने क्या किया आपको वो समझ में नहीं आया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी बराबर है, हमको अपना गलती जानना है सर। हम पैसा लगाए थे और 1800 रुपए का लॉस बुक किया सर। तो गलती में बता रहा हूँ अभी। देखो आपको क्या बोला था, सुनो ना सर, सुनो ना अभी, ओके सुनो, ओके, ये 379 के ऊपर अगर है तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? अप ट्रेंड। 619 के नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड। परफेक्ट, चलो ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। किधर गया बैंक निफ्टी अपना? ये बैंक निफ्टी। फ्यूचर का चार्ट खोल दिए सर आप। फ्यूचर का फिर किसका खोलना पड़ेगा आपको? एनालिसिस किसका किया है आपने? तो सर खरीदना इसमें था फ्यूचर में। अरे सर ऑप्शन खरीदना है, फ्यूचर के ऊपर तो डिपेंड है। ऑप्शन खरीदना है, फ्यूचर का बाय आया तो ऑप्शन खरीदना है। कौन सा ऑप्शन खरीदना है सर? ऑप्शन हम निफ्टी का खरीदे हैं सर, बैंक निफ्टी के करीबन। अरे सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेंगे? वो 36,700 वाला 36,700 36,700 का कॉल लेंगे, बराबर है। कब लेंगे? कब लेंगे? जब फ्यूचर 740 चलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? 740 से लेके 761, हाँ फ्यूचर का ही चार्ट देखना, मतलब वही पे गलती कर लिया होगा शायद आपने। देखो 740 से लेके 761 के बीच में जब भी मार्केट ये रेंज में आएगा उस टाइम पे जो 700 का कॉल है, जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे खरीदना है, बराबर है क्या? जी सर। जी सर, बस इतना सा काम करना है, और क्या करना है? एक बार सर ग्राफ पे दिखला दीजिए ना सर। देखो अभी यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, बराबर है। अभी सर ने क्या किया होगा? सीधा बाय कर लिया होगा पहले ही बात 10-15 मिनट में। नहीं, दूसरे पे किया था, लेकिन निफ्टी फ्यूचर का, वही ना, बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे नहीं सर, हम उस चार्ट पे। समझ में आ गया, आपने स्पॉट देख लिया होगा। तो हमने एनालिसिस हमने क्या किया था? एनालिसिस किसका किया था हमने? एनालिसिस किया था फ्यूचर क्या किया था। तो फ्यूचर का चार्ट देखना, मतलब वो समझ में आएगा। अगर फ्यूचर का नहीं किया आपने एनालिसिस तो आपको अगर स्पॉट का देखना तो स्पॉट का एनालिसिस करो, वो भी चलेगा, लेकिन एनालिसिस भी स्पॉट का करना है, इतना ही करना है। तो मैं जाऊं अभी क्या? हाँ सर जा सकते सर। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, सही है? ठीक है सर। वही चीज हुआ होगा कि सिर्फ आपने क्या किया होगा कि चार्ट आपका गलत देख लिया होगा। हमेशा जो चीज का एनालिसिस कर रहे हैं उसी का चार्ट देखना है, अलग दूसरा चार्ट देखना नहीं है। और जो रेंज हमने बता के रखा हुआ है वो रेंज में मार्केट आएगा तभी हमें माल खरीदना है, उससे पहले नहीं खरीदना है। ठीक है जी सर, मतलब हमसे गलती हो गया। वो होता है सर, लेकिन यही प्रैक्टिस करना है, वही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पेनाल्टी लगता है सर। सर स्टॉक ऑप्शंस के केस में स्टॉक फ्यूचर्स का चार्ट बेटर रहता है या स्पॉट? देखो सर, अगर आपको ऑप्शन में काम करना है, आप फ्यूचर का भी देखेंगे तो भी चलेगा, स्पॉट भी चलेगा। दोनों में से क्या ज्यादा बेटर रहेगा? फ्यूचर ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। मतलब सर बंसाली इंजीनियर का देखना था लॉन्ग टाइम के लिए।